माया का दुख ज्यादा महसूस हो रहा है रादर देन वली का। आप भी मेंटली तौर पे खातून को बराबर तस्लीम नहीं कर पा रही हैं। एग्जैक्टली मैं यही आपसे कह रही हूँ। एक दफ़ा लड़की की शादी हो गई, वहाँ पे हम समझते हैं कि कहानी ख़त्म है। माँ ने बात बताई नहीं जो कुछ हुआ, खबर आप पे इल्जाम आ रहा है। तो मुझे ये लगता है जैसे ही वो इन्फॉर्म्ड हुआ है, उसने बोला नहीं वो सही आदमी नहीं है, अब नहीं होगा, अब दूसरा देखेंगे। सादे के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और फिर पीछे उसकी एक छोटी बेटी है, तो इसीलिए शी हैज़ टू प्ले इट वेरी केयरफुली एंड स्मार्टली। पहले की परवरिश और अब की परवरिश में आप लोगों को क्या बहुत बड़े फर्क लगते हैं? मेरा बड़ा लड़का जो है वो 12 साल का है, जब घर पहुंचूंगा आके गर्दन में झूल जाएगा, लेट गया अगर तो आके पीठ पे लग जाएंगे। ये मुमकिन नहीं था मेरा वालिद साहब के साथ। एज एक्टर्स हमारे भी सवालात होते हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी तो बेटियाँ हैं। लगा कि अगर मेरी बेटी को मैं किसी को देखती कि इस तरह से पकड़ के वो वाला मैं मंजर देखती तो मैं तो बिल्कुल खामोश ना रहती। तो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि बात को यहाँ तक पहुँचाना था। है ना, कहने लगी एक दिन तो ना अभी आप रुके, अभी मैं लेकर आऊंगी अपनी मम्मा को वो बताएंगी आपको, ले आना ले आना। हकीकी बात यह है कि मुझे लगा कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बार बार मैं कहती थी मिस में नजर आऊंगी, मिस में ट्रस्ट मी। उस रात मुझे मैसेज किया खुश, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मुझे बड़े एतराज़ात थे, बट ही डिड अ वंडरफुल जॉब। डज ही वांट कि वली बिल्कुल रास्ते से हट जाए? वो लड़का कौन है जो कॉलेज में मिला है, तो इसके पास तो यही ऑप्शन है अभी फिलहाल, और लड़की कहाँ से ढूंढता फिरेगा। हर सीन से पहले कम से कम भी 15-20 मिनट का डिस्कशन ज़रूर होता था। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। परवरिश बहुत सी कॉन्वर्जेशंस स्टार्ट कर रहा है। माया के साथ हमें एक बहुत खूबसूरत रिश्ता महसूस होता है और उसके लिए हमें दुख भी होता है, दर्द भी होता है, एंड वी वांट टू सी अ हैप्पी एंडिंग फॉर हर। लेकिन दो लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है माया की ज़िंदगी में, और कभी हमें उनसे शिकवे होते हैं, कभी शिकायत होती है, और अभी पिछले हफ्ते हम माया की अम्मी के साथ बहुत खुश थे कि फाइनली शी टुक अ स्टैंड। अब्बा से हमें अभी तक शिकायत हैं, तो हमने सोचा ये मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्यों ना हम उन दोनों को स्टूडियो बुलाएं और उनसे पूछें कि मसला क्या है। अभी वलीद से जान छूटी थी, अभी मैंने सीरियसली शुक्र का सांस लिया कि ओके अल्लाह का शुक्र ये मसला हल हुआ। वो बाहर निकले अब्बा और दोबारा शादी की बात स्टार्ट कर दी, और अम्मा भी एग्री कर गई। तो बस मैंने सोचा यार बहुत हो गया, वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन with Maya's parents. So we have with us Bakhtawer Mazhar and Nazrul Hassan Saab in our studio, and let's have a conversation with them. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हम सबका ऐसा गर्मी से बहुत बुरा हाल है, हम लोग अंदर बैठे हैं फिर भी हम लोग सब बहुत घबराए हुए गर्मी से, और दुआ करें कि अल्लाह ताला अगले 10 मिनट में गर्मी का थोड़ा सा जोर तोड़ दे ताकि हम इंटरव्यू से और सुकून से कर सकें। जी, कैसे हैं आप दोनों? गर्मी में मैंने बहुत भगवाया आप दोनों को। बिल्कुल दूर दूर से आ रहे हैं आप लोग। अच्छा लगा यहाँ आके, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, आपने मदद किया। बट बड़ा मज़ा आ रहा है आप दोनों को देख के, और बड़ा मतलब वो कैरेक्टर्स होते हैं ना जो आपको इमोशनली टच कर जाएं, और आप उनको स्क्रीन पे देख के ना कोई एक जज्बा है, कभी गुस्से का, कभी फ्रस्ट्रेशन का, कभी इंस्पिरेशन का, कुछ भी। तो ये होता है कि आप लोग ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के आप सुन नहीं बैठे होते हैं, आप कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कुछ आप हमसे जज्बा निकलवा रहे होते हैं। इनकी तरफ से क्या आने वाला है। एग्जैक्टली अब आए, और कभी कभी डर भी लग रहा होता है, जैसे वो दरवाज़ा खोल के आए और द वे ही अप्रोच माया, तो वो डर था कि ओ अब, एंड देन फिर जब आपने किया वो तो माशाल्लाह से सीन, मेरे आंख में आंसू थे। आई वाज सो इमोशनल एट दैट टाइम। ये मेरे ख्याल में एक कलेक्टिव टीम वर्क था, क्योंकि अगर नज़र वो ना करते जो उन्होंने किया, या ऐना वो रिएक्शन ना देती, हलीमा वो रिएक्शन ना देती, गयास इस तरह से हमारी डीओपी हैं वो इस तरह काम ना करते, बाकी की टीम ऑफ कोर्स मीसम अगर इस तरह से ना डायरेक्ट करते, या किरण ना लिखती वो जो लिख पाई, तो वो लम्हा जो था वो मुमकिन नहीं था बिल्कुल। सो अगर कोई मुझे कहता है कि आपने ये सीन बहुत अच्छा किया, मुझे शर्मिंदगी होती है, क्योंकि मैं क़तन नहीं समझती कि ये सीन मेरा था, ये हम सबका सीन था, और सबकी बड़ी कलेक्टिव एक एफ़र्ट थी। और मैं आपको बताऊँ इस सीन के लिए, सॉरी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि इस सीन के बारे में बेहद अच्छा पॉजिटिव हम सबको रिस्पांस मिला है, ओवरवेलमिंग। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ राबिया कि मुझे सैकड़ों की तादाद में डीएम्स आए हैं, बच्चों के, लड़के लड़कियों के, लड़कों के भी, जिन्होंने मुझसे अपनी पर्सनल स्टोरीज़ शेयर की हैं जो इतनी पेनफुल हैं कि मैं उनको पढ़ते हुए मैं रोई हूँ बैठ के। बहुत जुल्म है बच्चों के साथ, और वो बातें हैं जो वो बाहर जाके अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर बता नहीं पाते किसी को, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं, कज़न्स को भी नहीं, किसी को भी नहीं। उन्होंने मुझे बताई ये बातें, और फिर साथ में ये भी कहा प्लीज़ मैम किसी से शेयर मत कीजिएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ या बता रही। फिर माएँ जिन्होंने रीच्ड आउट ये कहते हुए कि
मेरी अपनी बेटियां हैं और मैंने अपने आप को देखा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, या मुझे मेरे अब्बा याद आ गए, मैं यकीनन आपको मतलब बता रही हूँ कि सैकड़ों की तादाद में ये डीएम है। और उसकी वजह अगर शहीर ना बनते जिस तरह के नज़र बने, मीसम की अगर वो का विजन ना होता, किरण ना लिखती, और माया ने क्या ज़बरदस्त रिएक्ट किया, ये मुमकिन नहीं था। सो ये सबका एक मिला जुला सा काम था। नहीं, आप लोगों ने बहुत खूबसूरत किया। एंड आई थिंक एक्चुअली वो दिलों में सबकी ख्वाहिश होती है कि एक माँ एक बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, जिसके साथ ज़्यादती हो रही हो या जिसका ख्वाब नहीं पूरा होने दे रहा हो, उसके लिए माँ स्टैंड ले। तो मुझे लगता है वो आपने पता नहीं कितने लाखों लोगों की जो दिल की एक आरज़ू या अंदर जो नीड थी, उसको आपने पोर्ट्रे कर दिया। वो कुछ ऐसा हो रहा होगा, कुछ के दिलों में होगा, तो वो एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया, मुझे ऐसा लगा। आपको पता है उस दिन परसों रात में मैं मेरी बेटियों के साथ गिन रही थी यूट्यूब के कमेंट्स और अपने डीएम वगैरह। हम सिर्फ तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार गिन पाए, जिसमें सिर्फ ये था कि हम रोए। तो मुझे लगा कि लोगों के अंदर बहुत कुछ है, और हमारे यहाँ थेरेपी का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं है अभी तक उसको लोग सही नज़र से नहीं देखते, मानते नहीं इस चीज़ को। हालांकि हम सबको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, स्पेशली जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं और मुश्किल हालात से नेविगेट करते हुए नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए रिश्ते बना रहे हैं, या पढ़ाई का प्रेशर लेते हैं, उनको तो बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ मैं यही कहूँगी तमाम माँ बाप से कि अगर आपको किसी भी लम्हे पे लगता है कि आपके बेटे या बेटी को किसी और की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप थेरेपी पे ज़रूर सोचिए। बिल्कुल। और शहीद का कैरेक्टर भी जो है, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो जो चेंज हुआ। आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि ये बड़े ज़ोर से जवाब में आएंगी, एंड मुझे लगा अब तो या तो वो पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा दोनों को, या फिर वो डाइवोर्स की जो धमकी अब तक वो बोल रहा था इनडायरेक्टली या कभी डायरेक्टली भी, वो हो जाएगा। बट शहीद तो झाग की तरह बैठ गए। तो बुनियादी तौर पे ये देखें ना कि जो उसूलन में डायरेक्टर ही का नाम लूँगा, उसने कहा कि मुझे अपने तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो ह्यूमन रखने हैं। सही है ना? अगर हम ह्यूमन हैं और मैं एक बाप हूँ, सही है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी बेटी के जो हक़ में बात होगी या कोई अगर उसके ख़िलाफ़ जा रहा होगा तो मैं उसके बारे में सोचना भी गवारा नहीं करूँगा। सही बात है। ऐसा तो नहीं है, मुमकिन नहीं है ऐसा। तो बस वो चीज़ को सामने रखते हुए हमने कहा कि हाँ, फिर इस तरीके से कैरेक्टर जो है वो आगे बढ़ेगा। एंड एक्चुअली आई थिंक जब वो सुबह निकल के आके अपनी बीवी के साथ वो कॉन्वर्सेशन करता है, दैट वाज सच अ रिलीफ फॉर मी कि ओके, ये वलीद का किस्सा तो उसने साइड पे किया, यू नो, ही इज सेइंग कि नहीं वलीद के साथ, वरना ये था कि इस सब के बावजूद अगर वो फोर्स करेगा तो हम क्या करेंगे। और यही बात है कि हम सब इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं कि हमें लगता है कोई वाकई हमारा कोई क्लोज कनेक्शन इस कैरेक्टर से, माया से, वली से, आप सब से, तो फील होता है। बट आप लोगों के पास ये कैरेक्टर्स आए कैसे? कोई कहानी है, कोई इंटरेस्टिंग बात है, बता सकते हैं? कैरेक्टर कैसे आए? अब इतना सोच क्यों रहे? मैं याद कर रहा हूँ। भाई सच्ची बात है, मीसम मैं नज़र बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मीसम तो बुनियादी तौर पे मुझे जब ये बेटियां डायरेक्ट कर रहा था तब भी ये ख्वाहिशमंद था मुझे लेने का, तो मैंने इसको मना कर दिया। मैंने नहीं यार, अभी नहीं लो तुम। सही है। हाँ। क्यों? आपने क्यों मना वजह किया? उसकी ये कि जिस तरह की हमारी सोसाइटी और जिस तरह के लोग हैं और जिस तरीके से कॉन्वर्सेशंस होती हैं आपस में, तो मैंने कहा कि यार मुमकिन है ये वाली बात बने कि सबसे पहले दोस्तों को ले रहा है ये। ओह ओके। तो मैं नहीं लो अभी, तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं। और नहीं, तुमने अभी फलाना ड्रामा किया है, अभी तुमने जिंदो किया है, अभी ये किया है, तो मैं तुझे लेना चाहता हूँ। और नहीं तो यार छोड़, जाने दो। बोला चलो ठीक है, कोई नहीं। तो आगे उसके बाद फिर मेरे ख्याल में कौन सा मिशन मायरी आया था उसके बाद। मायरी में खैर मुझे उस तरीके से जगह बनती नहीं थी। मैं तुझे देख नहीं रहा, मैं तुझे देख नहीं रहा उस तरीके से। ठीक है फाइन। तो तीसरा फिर उसने हसरत निकाला, फिर चौथे में बोला मैं अब ले रहा हूँ। मैं बोला चलो ले लो, अब ले लो, टेंशन नहीं है तुम देखो लेके। बट यू आर राइट, ऐसी बातें हो सकती हैं और फिर आपको लगे कि यार मेरा काम जेन्युइन था बट ओवरकम हो जाए इस तरह की रूमर से, तो आपको इस तरीके से तो वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। वैसे जिंदो में आपने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत शुक्रिया। अमेजिंग। आई वाज रियली स्केयर्ड ऑफ दैट कैरेक्टर। और वो लाइक
वो होता है ना कि आपको अंदर से नफरत सी होती है, सही। सॉरी टू से, बट वो कैरेक्टर से आपसे नहीं, हाँ, जाहिर तो सी वो बात है। इतना आपने उसको काम है किया था। हमारा नफरत बिल्कुल। पैदा करवाना भी। या, नहीं बहुत ज़बरदस्त था वो कैरेक्टर। और आपका भी नादान में, आई रिमेंबर यू फ्रॉम नादान। जी जी या दैट वाज सच अ इम्पैक्टफुल कैरेक्टर आल्सो। जी, थैंक यू सो मच। बस सिलसिले बनते हैं। मैं हालांकि मीसम और मैं बैचमेट थे, लेकिन जब वो टीवी कर रहा था मैं अपनी कुछ फिल्म्स में मसरूफ़ थी। ओके। मैंने इन फ्लेम्स की, उसके बाद वक्री की, उसके बाद क्वीन ऑफ माय ड्रीम्स, और हालांकि थोड़ा बहुत ये काम चलता रहा। इसी बीच में 2022 में ज़िया साहब का आखिरी खेल था, रोमियो जूलियट, वो किया। तो टीवी की तरफ इतना कोई ज़्यादा रुझान नहीं था, इस हिसाब से नहीं था कि जितना टाइम टीवी लेता है वो मेरे पास था नहीं। फिर मैं फेस्टिवल्स के लिए बहुत ट्रैवल कर रही थी उन दिनों में, इन फ्लेम्स के साथ ना? फ्लेम्स के वो साथ तो बहुत इंटरनेशनल फेस्टिवल्स जी में जी उसकी जी जी हम recognition फ्रांस हुई थी। गए, फिर हम कनाडा 2-3 दफ़ा गए, फिर हम सऊदी अरब गए, फिर अमेरिका गए। तो सारे चक्कर में मुझे नहीं लग रहा था कि मैं और मज़ीद बच्चों को छोड़ के, क्योंकि टीवी की शिफ्ट बड़ी लंबी होती है, आपको पता है। हमारे बैच की एक रीयूनियन डिनर था, जिसमें मीसम भी थे, मैं भी थे, और हम बात कर रहे थे। और उसमें मैंने मीसम को बोल दिया, मैंने कहा मीसम अब अगर कुछ करो तो आई विल बी इंटरेस्टेड। ओके। हाँ, दैट्स एन ऑनेस्ट आंसर। ठीक है। कि मैंने उसे कह दिया कि किसी और, क्योंकि उस वक्त तक मैं नादान कर चुकी थी, और नादान का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एक तो वो कि 8 एपिसोड थे, मेहरीन थी, और उनकी जो एडी फरिया, शी इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल लेडी पर्सन ऑल्सो। तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस सेट पे कि मुझे लगा कि हाँ अब मैं कुछ और, लेकिन किसी भी नई टीम, किसी भी के साथ काम करने के लिए मैं जो थोड़ा सा एक खौफ रहता है, लेकिन विद मीसम मुझे था यार मीसम कर रहा है, एग्जैक्टली। तो हो जाएगा। हाँ, और मुझे एक तो शुरू से पता था, हमारी क्लास में भी जब मीसम हम होते थे, कि मीसम का सोचने का अंदाज़ और डायरेक्ट करने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और अजीब अजीब ख्यालात लेके आता था। तो मुझे लगा कि मीसम अभी भी जो भी कर रहा है उसमें ज़रूर वो कोई जिद्दत, कोई सोचने वाली बात लेके आएगा। सो आई गॉट इंटरेस्टेड। तो यू न्यू कि कोई कॉज होगा, कुछ होगा जिससे आप रिलेट कर सकेंगे। मुझे लगा कि मैं अब एक और टीवी प्रोजेक्ट के लिए तैयार हूँ, और वो मैं किसी के भी साथ नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे या तो मेहरीन होती तो मैं उनके साथ कर लेती, या मुझे था कि मैं अगर मीसम कर रहे हैं तो उनके साथ कर। तो मीसम ने आपको कॉल किया, बोला कि अच्छा भी हाँ, कैरेक्टर है, अभी कर लें फिर आप? मुझे बिग बैंग के ऑफिस में बुलाया, फिर अच्छा। नेरेटेड द होल स्क्रिप्ट और पूरा बताया मुझे, 2-3 कैरेक्टर्स वगैरह ये वो डिस्कस हुए। लेकिन फिर उसमें बीच में गैप आ गया। फाइनली जब ये होने लगा तो मुझे हकीकी बात ये है कि मुझे लगा कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके। मैं ये सीन पढ़ा नहीं था आपने, ये वाला सीन अभी तक? नहीं, कुछ एपिसोड्स आए, कुछ आ रहे थे। उस वक्त 14 आए हुए थे, मेरे ख्याल में 12 या 14 आए हुए थे। लेकिन दूसरी बात ये कि मैं मीसम को बार बार कहती थी कि मीसम, मैं इतने अरसे थिएटर करके, खामोशी से काम करके, थोड़ा काम करके मैंने गुजारा किया है। अब अगर मैं टीवी करूँगी तो चाहे वो नादान की तरह 8 एपिसोड का ही क्यों ना हो, लेकिन मैं कुछ इम्पैक्टफुल होना चाहिए। मैं एक लगा बंदा वो वाला काम नहीं करना। तो मीसम इसमें तो क्या नज़र आऊँगी, मैं बार बार मैं कहती थी मीसम में नज़र आऊँगी, मीसम की तरह ट्रस्ट मी। अब मीसम ने बोला नहीं, देखा अब तुम नजर ही नजर आ रही हो। मीसम ने उस रात मुझे मैसेज किया, खुश। सही बात है। हाँ, तो वो तो बनता था। मैंने उसको बहुत तंग किया, मीसम को मैंने बहुत तंग किया। मैंने कहा कि ये जो है ना, ये तो खातून सारा वक्त मियाँ के हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं, तो इसका काम क्या है, ये क्या कर रही है, ये क्यों ऐसी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ ना। मुझे बड़े एतराज़ात थे, बट ही डिड अ वंडरफुल जॉब। अच्छा, आप लोगों को पता था जब, या कोई अंदाज़ा हो रहा था जब आप लोगों ने स्टार्ट किया काम, या जब कैरेक्टर्स पढ़े कि माशाल्लाह से आपके कैरेक्टर्स इतनी कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करेंगे, लोग इतने जज्बाती तौर पे डिस्कस करेंगे कि शही ने क्या किया, माया की माँ ने क्या किया, सादिया ने क्या किया? मैं अपना एक तो फिर जब कास्ट हो गए हम, उससे ही आगे इस सवाल का जवाब भी आ जाएगा उसके अंदर। मैंने मीसम से कहा कि मीसम देखो यार, तुमने अब इतने 3 प्रोजेक्ट के बाद मुझे कास्ट किया है, तो अब मेरा सोचने का कुछ दिल नहीं चाह रहा। ओके। मेरा होमवर्किंग का कुछ दिल नहीं चाह रहा। अच्छा। ठीक है, अब तुमने कास्ट कर लिया है, अब तुम्हें मुझे मेरा पता है, मेरी जो रेंज है, सलाहियत है, वो सारा तुम जानते हो। तुम मुझे शुरू से देख रहे हो, जब मैं पढ़ने आया था तब से अब तक हम साथ भी हैं और जानते भी हैं। मतलब बस मैं सुबह मुँह धो के, नहा धो के आ जाऊँगा, जो तुम बोलोगे मैं कर दूँगा।
मतलब तुम सारी बोलोगे जिम्मेदारी ये आप लोग करना पे डाल है, दी। मैं बोलूँगा जी अच्छा। तुम बोलोगे ये नहीं करना, मैं बोलूँगा जी अच्छा। बस। ओके। तो मैं बहुत इस प्रोजेक्ट पे बहुत बेफिक्र था इस लिहाज से। क्यों, एक तो हमने ये भी जानते हैं इस बात को कि एक तरह से जो कैमरा है ये हमारा मीडियम है नहीं उस तरीके से। हमें पढ़ाया भी इसी तरीके गया है ये कि एक्टर का मीडियम बुनियादी तौर पे वो थिएटर कहा जाता है। जो टेलीविज़न है वो बुनियादी तौर पर डायरेक्टर का, और फिल्म भी जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है। सही है ना। तो वो हमसे कैसा करवाए और बाद में एडिट टेबल पे जाके कैसा बना दे उसको, ये उसके हाथ में है सब कुछ। दैट्स ट्रू। एडिट पे तो बहुत कुछ हो मैं सकता है। बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। ये मैंने बोला ये है अच्छा, ये देख लिया था मैंने कि ये हाँ दिमाग लगा रहा है। इसके पिछले प्रोजेक्ट्स में भी ये अंदाज़ा हो गया था कि ये अपना दिमाग प्रोजेक्ट्स में लगाता है। तो मैंने बोला बस बेफिक्र होके काम करेंगे। एंजॉय करेंगे। इंजॉय करेंगे। सेट पे बहुत तो ऐना ने enjoy तंग किया। ऐना और मैंने इसको बहुत तंग किया। क्या तंग करते थे आप लोग? बताओ नज़र। अरे जाने पे आने पे हर चीज़ पे तो तंग करते थे ये। क्यों आप देर से आते थे? वो जिस टाइम पे बुलाया जाएगा उस टाइम पे आएंगे। बस हमें किसी न किसी को तंग करना था, तो ऐना और मैंने इनके खिलाफ एक टीम बना ली थी। आपकी और और ऐना की हलीमा बहुत ने अच्छी भी दोस्त हमें है। ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो हलीमा, मैं, ऐना, हमारी लिंकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है राबिया जी। ओके। तो हम मिलके बस इनके खिलाफ हमने महाज खोल लिया था। रियल लाइफ में भी? नहीं बड़ा नहीं, बस वो एक मजाक चलता रहता Of था। course, I meant बहुत that. ज़रूरी था क्योंकि इतना सीरियस काम वो था, Stress भारी वाला था था। कि बिटवीन शॉट्स वो ज़रूरी था टेंशन ब्रेक करना। तो ये जो आपके ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं माया के पेरेंट्स का, कोई ऐसी चीज़ आपकी जब डिस्कशन हुई मीसम नकवी से, और जब आप लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमने इस तरह इन कैरेक्टर्स को क्रिएट करना है, तो कुछ सोच रहे थे कि अच्छा ये चीज़ें हमने पोर्ट्रे करनी है, इन कुछ चीज़ों से हमने दूर रहना है? बिकॉज अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स रेगुलर कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये बड़े केयरफुली क्यूरेटेड है और इनके थ्रू कोई एक बहुत स्पेसिफिक नैरेटिव जो है वो ड्रामा कम्युनिकेट कर रहा है। मैं यहाँ पे रोक रहा जी, हूँ माजरत के साथ। रेगुलर कैरेक्टर से क्या मुराद है? जो दिखाए जा रहे हैं। जी ओके ओके। सो रेगुलर, हाँ अच्छा हुआ आपने क्लियर। कोई भी कैरेक्टर रेगुलर नहीं होता है, लेट मी से दैट। मेरा मतलब ये है कि आजकल जब हम ड्रामा में अपने कैरेक्टर्स देखते हैं ना, विद अपॉलॉजीज, कैरेक्टराइजेशन एक कैरेक्टर की जो होती है ना वो बहुत वीक होती है। उसकी पोर्ट्रेयल जो है वो कभी ये कभी वो कभी एक, बट यहाँ पे हमें पता है शहीर का, हमें पता है माया की माँ सादिया जो है वो क्या कर रही हैं, और ना सिर्फ ये, वो फोकस्ड है एक चीज़ पे। सो दे आर नॉट एग्जिस्टिंग कि बस वो माया के पेरेंट्स हैं, राइट? बिकॉज ड्रामा में ये भी होता है ना, बस पेरेंट्स का कैरेक्टर है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इट्स इररेलेवेंट। आप दोनों के साथ नहीं है ऐसा, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, तो ये कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो भी माया और वली के दरमियान हो रहा है, या माया तो यही तो कर रहे हैं ड्राइव उस चीज़ को, राइट? उनके डिसीजंस एंड एवरीथिंग, और वो डिसीजन लेके भी खाली नहीं चुप बैठ जाते, उसके बाद भी जो हो रहा होता है। तो इसलिए मुझे था कि ये बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जहन में आई आप लोगों के, या मीसम ने बोला आप लोगों से, मीसम नकवी ने, कि मेक श्योर कि हमें ये दो चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, इससे हम दूर रहेंगे, हमें इस एरिया में कुछ भी आई डोंट नो, कोई ऐसी कॉन्वर्सेशंस डिस्कशन हुई आप लोगों की? ये तो सिर्फ मुँह धो के आ जाता था। नहीं, बात वही है कि हाँ नहीं डिस्कस होता था जब हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अब ये सोच लिया हमने कि यार दोस्त है तो सब कुछ इसी पर डाल देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी जहन में आया हमने कहा कि भाई अच्छा ये क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, वीटो उसी का, जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्टर है, वीटो वही करेगा चीज़ को। तो हम पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर जब सीन पढ़ते थे, ढूंढते थे उसमें से, तो ये मुमकिन है, ये अगर उसको लगता है कि हाँ ये जा सकता है। अब ये वो देख रहा है कि ये जा रहा है, साथ में नहीं जा रहा है। तो कुछ वक्त के बाद हमें भी ये बात समझ में आना शुरू हो गई थी, पहली फुर्सत में नहीं उस तरीके से आई समझ में, वक्त के ये आखिर बनाना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से बस चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ये कह रहा था कि कहीं पर भी एक एक्सट्रीम लाइन आप जो ह्यूमन से हट के हो उस तरफ नहीं जाना है। ये हमें 5-6 दिन की शूटिंग के बाद ये बात हमें समझ में आ गई थी। तो फिर हम उसी के दायरे कार में फिर हम सजेशन अपने क्रिएट करते थे। मेरे जो मीसम से डिस्कशंस हुए बहुत डिटेल में हुए,
क्योंकि पेपर पे पहली रीड में वो खातून बड़ी आम चीज़, उसको आप कह रहे हैं वीक कैरेक्टर, जिसकी ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन पे काम नहीं हुआ होता, अमूमन जो टीवी में होता है। एक तो थिएटर आ जाता है, थिएटर में ये होता है कि अगर आपके पास 4 लाइनें हैं तो हम लोगों की ट्रेनिंग ये है कि सब टेक्स्ट बिटवीन द लाइंस और जो भी मटेरियल हमें आसपास मिल सकता है उसके बारे में, दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ करते हुए एक कैरेक्टर का हमें एक साइकी हमें समझनी होती है। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि किरण ने लिखा, मीसन के जहन में उसका एक विजन था, उसके बाद मैं और नज़र उसको डिस्कस करते थे आपस में भी जब लाइनें याद कर रहे होते थे, और इसके क्या किस तरह से क्या किया जा सकता है, क्या छोड़ा जा सकता है। तो मेरे ख़्याल में एक टीम वर्क था। हर सीन से पहले कम से कम भी 15-20 मिनट का डिस्कशन ज़रूर होता था। कि इस तरह करना है, ऐसे करना है। बिल्कुल, लेकिन ओवर एस नहीं कराया कभी भी। मीसम ने ये नहीं कहा कि ज़्यादा ब्लॉकिंग करें या वो आप करें, थिएटर की तरह करें, लिसन टू इंस्टिंक्ट्स और आप अपने उसमें करें, लेकिन एक ढांचा ज़रूर हमारे पास इवन ब्लॉकिंग का भी मौजूद था। बिल्कुल ऐसी है। मैं यही बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि पहले हम सीन पढ़ते थे और उस पे जाके हम बात करते थे। हम अपना सीन पढ़ा है हमने, उससे जाके हमने पूछ लिया तुम किस तरह देख रहे हो इस सीन को, सही है, बाय कैमरा। तो वो बता देता है कि यहाँ से तुम आओगे, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, इस ब्लॉकिंग में मैं चीज़ को देख रहा हूँ। तो हम ये समझ के उसके बाद फिर उसके अंदर जितने रंग हैं उसके अंदर चलते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ खड़े खड़े क्या कर सकता हूँ, वो हम भरने के बाद उसको बताते हैं कि भाई इस तरह सोच रहे हैं हम, तो इट्स फाइन, ठीक है। मतलब जैसे ऐसा कुछ था कि बोलेंगे शहीद के फादर की सेंस ऑफ ह्यूमर तो बिल्कुल नहीं होगी, हिस मज़ाए हिस जो है ना वो नहीं होगी, इसकी अम्मी जो है वो कभी रोएंगी नहीं लेकिन वो इमोशनल बॉर्डर लाइन करेंगी, ऐसी कोई बातें हुई, ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा कैरेक्टर्स के कि ये नहीं होगा, ये होगा, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो। हाँ, मसलन एक सीन हुआ था मेरे और नज़र का, जो कि इस 19 एपिसोड से पहले का कोई सीन था और हमने शूट भी पहले किया था। तो उसका एक टेक करते हुए मेरे आंसू निकल आए थे। अच्छा, ये कौन सा वाला सीन था? ये गुजर चुका है अभी? नहीं, ये वो वाला सीन था जिसमें रोटी जल जाती है। ओके, ठीक है, जब अपने से बातें कर रही है। हाँ, तो मिशन ने मुझे कहा कि नहीं, मुझे आंसू नहीं चाहिए। ओके, नहीं, अंदर रखो, मुझे वो ग्लेयर चाहिए। ओके, दैट्स फाइन, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन अंदर वो बिल्टअप करा रहे हैं आपसे हाँ, अभी, लेकिन अभी मुझे वो रिलीज़ नहीं चाहिए। ठीक है। सो ये एक जो कि हमारे थिएटर में भी होता है कि अभी अंदर रखें। और दूसरी बात ये थी कि जब मेरे कैरेक्टर के हवाले से बातचीत हुई तो ये था कि खातून की एजेंसी नहीं है, सोच है, ख्वाहिश है, एक अपने बच्चों के लिए एक विजन भी है, लेकिन वो स्पाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर उसको पता है कि अगर मुझे ग्लास में यहाँ से इस तरह नहीं ले सकती हूँ तो वो फिर सोचेगी कि लेकिन मुझे ये कप लेना है फिर भी, तो फिर वो तरीके ढूंढेगी। अच्छा। कुछ रास्ते लंबे और मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वो हठधर्मी, वो ज़िद और वो चाह है तो फिर आप वो मुश्किल लंबे रास्ते चुनते हैं और उन पे बड़ी खामोशी से चलते हैं। ओके। और कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट चीज़ें करते हैं। तो मुझे याद है कि मेरे और मीसम की डिस्कशन में हुआ था कि सादिया चाहती है लेकिन सादिया कर नहीं पाएगी, डायरेक्ट कभी वो पंगा नहीं लेगी, तो इसीलिए हम उसको नहीं देखते कि वो नहीं, सादिया हमेशा फिर, लेकिन उसको चाहिए वो, तो वो हमेशा आसपास चीज़ें करती रहेगी जब तक कि वो उस बात तक पहुँचे नहीं। तो सादिया को इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी कोई फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं है, सादिया की कोई सोशल लाइफ नहीं है, सादिया की कोई एजुकेशनल कोई बैकग्राउंड या कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है, कोई बेटा नहीं है, हमारे माशरे में बेटे की माँ नहीं है, वो एक और मसाइल है, एक और मसला। अच्छा। अपनी नंद तक से वो दबती हैं। तो और दूसरी बात है कि उसको इतनी ख़ुद की अक्ल नहीं है कि वो कह सके कि नहीं अभी रिश्ता ना करो, और क्योंकि वो समझेगी कि शायद अगर ये मैंने कह दिया और बाद में कुछ गलत हो गया तो फिर मुझ पर जिम्मेदारी हो जाएगी, तो शायद ही सही कह रहे हैं। ख़ुद से बातें भी करती रहती है ना कि नहीं वो पढ़ा लेंगे और ये भी वो, लेकिन उसको एक चीज़ का पता है, वो ये है कि मुझे मेरी बच्ची की प्रोग्रेस और खुशी चाहिए, जो कि हर माँ को पता होता है। तो मीसम और मेरा ये डिस्कशन बड़ा हुआ था, उसको रखते हुए हर सीन में। अब जो कॉमेडी की आप कॉमिक टाइमिंग की बात करें, नज़र की
कुदरती तौर पे हम जानते हैं पिछले 15-18 सालों से बहुत अच्छी टाइमिंग है। नज़र कॉमेडी बहुत अच्छी टाइमिंग है। और अगर मिसम ये निकाल देते इसमें से शहीर को बहुत ही ज़िद्दी दिखाने के लिए, तो शायद इतना मज़ा ना आता। इसीलिए वो पंखे वाला सीन, पंखे वाला चाय वाला सीन, जानमाज वाला सीन, हाँ वो मेरे ख्याल में वो स्क्रिप्ट से ज़्यादा वो मिसम्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नज़र एज एन एक्टर एंड हिज रेंज, जो कि बहुत अच्छी तो है। वाकई आपको डर लग रहा था वैसे जब खड़े हुए आप सीढ़ी पे, या सब सही था? नहीं सब सही था, घर में इसी तरह काम करते हैं भाई। That's true. अच्छा, किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को लगा कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं इनकी पोर्ट्रेल थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, थोड़ा रियलिटी से दूर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शहीर जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, या वन विजन टनल है उनका, वन टनल विजन कहते हैं ना वो है, या फिर ये कि माया की जो अम्मी है सादिया वो स्टैंड ले नहीं पा रही, वो चुप करके सही जा रही है इतना, जब तो कहीं लगा, कहीं ये डिस्कशन हुई कि हम रियलिटी से दूर जा रहे हैं, आप लोगों को कहीं लगा? टनल विजन तो मैं नहीं कहूँगा, वजह उसकी ये कि जैसे अभी मैंने एक सवाल करते हुए बीच में आपको रोका था एक जगह, हाँ, कि रेगुलर किरदार इस तरीके से हमें नहीं नज़र आते, मगर ये बुनियादी तौर पे अगर आप माशरे में निकलते हैं तो ये रेगुलर किरदार है। ओके, मतलब इतने ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव फादर्स हमें नज़र आएंगे? जी बिल्कुल। इस मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम, आपको इससे ज़्यादा एक्सट्रीम नज़र आएंगे। ये फिर भी रेगुलर है, ये दिल है इसका। सही है, दिल है इसके पास, दिल है। और जिस तरह की सोसाइटी में इस क्लास के लोग जिस तरह से फंसे हुए होते हैं, वो बुनियादी तौर पे जिस तरह माँ खुशी और प्रोग्रेस देख रही है औलाद की, इस तरह मैं समझता हूँ शहीर जो है वो अपनी बेटी की सिक्योरिटी देख रहा है। ओके, मुझे नहीं लगता कि शहीर ने आब हयात पिया हुआ और वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, सही है ना, मतलब वो परेशान और है। जिस तरह की सोसाइटी है, ठीक है, आप कोई भी मसला होने के बाद थाने जाना पसंद नहीं करता, ठीक है, कोई भी अपने इंसाफ के लिए अदालत जाना पसंद नहीं करता। हर बंदा रिसोर्सेज ढूंढता है, कोई बड़ा आदमी, कोई जिसको आप आम ज़बान में क्या कहते हैं, सिफारिश मिल जाए, किसी तरीके से काम हो जाए। जब ऐसी सोसाइटी में आप परवान चढ़ रहे हों तो, और आपके ज़िम्मे 3 औरतें हों, 3 ख़वातीन हों, शहीर के ज़िम्मे 3 ख़वातीन है ना जी, और तीनों में से माँ हाउस वाइफ है, जिस तरह की नज़र आ रही है वो काम नहीं करती, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। बेटी पढ़ लिख रही है, पढ़ने लिखने से उसको कोई दो राय नहीं है, मना कर रहा है वो पढ़ने लिखने से नहीं, मगर साथ में सिक्योरिटी रीज़न उस बाप के जहन में ज़रूर है। मैं कब आंख बंद होगी ये किसको मालूम है, कौन जानता है कि आंख कब बंद होती है, मैं यहाँ से वहाँ उस रूम में पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा, आंख बंद। और इस सोसाइटी में मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, आफ्टर 1 मंथ ऐसे घरों में जिस घर में अब मर्द नहीं बचा, ठीक है, मैं अगर ढके अल्फाज में बात करूँ तो सब्ज़ी वाला भी पत्थर मारता है उस घर पे, उस घर पे दूध वाला भी पत्थर मारता है, उस घर पे मोहल्ले ही का कोई एक आदमी भी पत्थर मारता है। ये ऐसी सोसाइटी है क्या? ये शहीर जो बाहर निकलता है और बाहर रहता है ज़्यादातर, घर में बहुत कम देखा है ना आपने उसको, वो नहीं देखता ये सब चीज़ें, उस प्रेशर में वो अपने आप को चला रहा है। कुछ इस तरह का किरदार है वो। ये मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, इतनी डीप डाइसेक्शन हो रही है ना कैरेक्टर्स की। आई ऑलवेज वांट टू डू दैट, यू नो, बिकॉज शायद ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझसे ये पॉइंट डेफिनेटली मिस हुआ। जब आप कह रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ उस चीज़ को इतना, सही है ना, लॉजिक है कि कोई भी कहाँ, ये 3 औरतें कहाँ जाएंगी? थाने। तो शहीर ये समझता है कि थाने जाके ये बहुत सुकून से, ये यूरोप का थाना है, यहाँ आपको बड़े तरीके से डील किया जाएगा और बड़े तरीके से वापस भेज दिया जाएगा। बस ये हो रहा है कि 2025 मुझे लगता है शायद पेरेंट्स अब लड़कियों को ज़्यादा वो कर रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं कि वो थोड़ा स्टांस ले सकें। बिल्कुल कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी मुझे लगता है जैसे मेरे जैसे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शहीर का जो था ना कि वो देख रहा है कि उसकी बेटी खुश नहीं है। सी शहीर की नीयत पे इतना हम शक नहीं करें, बट ये कि बेटी खुश नहीं है, वो विजिबली देखो, वो खुद भी शायद उतना पढ़ा लिखा या उस तरीके का बाप नहीं दिखाया जिस तरीके का दूसरे घर में दिखाए हुए हैं,
ठीक है। तो यही मैं समझता हूँ शायद राइटर ने पूरी इससे पढ़े लिखे होने का कोई वास्ता नहीं है। आप देखें जो ओवरऑल ग्रूमिंग का वली का कैरेक्टर है, वली के फादर भी जहांगीर जो हैं बिल्कुल वो भी यही है, वो बाहर से आए हुए हैं, आपके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा अपनी मर्जी चाहते हैं। उन्होंने तो सिफारिश करके वली बेचारे को उसमें करवा दिया जहाँ वो नहीं तो करना आप और सही जहांगीर जो है। है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। वो तो ये सिफारिश भी नहीं कर सकता। अब वहाँ अगर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये मसला है, यहाँ तो उसके पास एक बटन है भी, शहीद के पास तो, कि वो तो सिफारिश भी नहीं कर सकता, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा सकता। अगर इस दफ़ा फेल हो गई दोबारा नहीं पढ़ा सकता मैं, फलानी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट भी नहीं पढ़वाऊँगा, बस जो है इसी में पढ़ लो। सही है ना। तो उसके पास दूसरे तरह के मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसके पास अलग तरह के मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से, तो आपको अलग अलग तरह की पेरेंटिंग नज़र आ रही है और हर पेरेंट के डिफरेंट इश्यूज, माइंडसेट और चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहैसियत एक्टर्स कुछ चीज़ों पे सवालात नहीं थे या एतराज़ात तो चले स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ क्लैरिटी चाहिए थी, बिल्कुल थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो किचन वाला सीन है जिसमें वलीद आके हरास करता है, ये सवाल था मेरा, आपने सवाल का जवाब यही दे दिया कि वलीद की दफ़ा क्यों नहीं बोली वो कुछ। चले मैं सॉरी मैं बात रोक रहा हूँ कि देखें, पुलिस वाले मसले और जो इंसाफ के मसले वो वली का बाप बहुत आसानी से डील कर लेगा, मगर आपको लगता है ये शहीद कर लेगा डील? नहीं, ऐसा नज़र नहीं आता हमें ड्रामे में देख के। जितना भी हम देख रहे हैं वो काम पे जा रहा है, काम पे से आ रहा है वापस, वो डील नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, मगर वो डील कर सकता है। उसके बावजूद वो ऐसा है तो उसके बारे में क्या राय कायम की जाएगी? ये इन प्रॉब्लम की वजह से ऐसा है तो सोसाइटी के बारे में क्या बात सामने आनी चाहिए, ये सब चीज़ें ज़हन में आपकी इससे ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग, मुझे ऑडियंस की साइकी में अगर अपने आप को देखते हुए सोचूं तो, कि वली के लिए हमें हो रहा है बट बिकॉज वली इज़ अ लड़का, वो लड़का है तो हमें लग रहा है कि ठीक है जो भी उसका बाप कर रहा है वो वली कहीं ना कहीं से सर्वाइव कर जाएगा, या वली के साथ एक दो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो उसको करें। माया लड़की है तो हमें, अब मैं सोच रही हूँ कि हमें ज़्यादा उसके लिए डर लग रहा है कि माया लड़की होने की वजह से नहीं निकल पाएगी इस जंगल से। वली फिर भी इवेंचुअली बिकॉज ही इज अ गाय, जब वो मेल प्रिविलेज की बात करते हैं वो आ जाएगा कहीं ना कहीं। बहुत इम्पोर्टेंट सिर्फ इसका जवाब ये है, सॉरी इसीलिए हमें ना माया का दुख ज़्यादा महसूस हो रहा है रादर देन वली का, क्योंकि अब हम जैसे बात करें कि दोनों के फादर्स एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ थिंग, यू नो। इसका जवाब ये है कि आप भी मेंटली तौर पे खातून को बराबर तस्लीम नहीं कर पा रही हैं। एग्जैक्टली मैं यही आपसे कह रही हूँ, समझ आ रही है? मैं तो बिल्कुल इसी बात को मैंने कहा। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो है लड़के लड़की का, जो आपने अभी बात की, अगर एक दफ़ा लड़की की शादी हो गई तो फिर वहाँ पे हम समझते हैं कि कहानी ख़त्म है। सबसे बड़ा हमारे जहन में ये बात है, ये फुतूर है एक, मैं समझता हूँ ये फुतूर है एक। हम समझते हैं कि अच्छा अब निकाह होने वाला है, निकाह हो गया तो क्या हो गया। आधी अवाम इसमें परेशान हो गई कि अच्छा निकाह हो जाएगा क्या, ये क्यों हो रहा है निकाह। हम क्यों नहीं समझते कि ये एक ज़िंदगी में एक पड़ाव हो सकता है किसी का, लेकिन ये ज़िंदगी हतमी चीज़ नहीं हो सकती किसी की, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। अगर लड़के के लिए ये सच है कि लड़का किसी तरह सर्वाइव कर जाएगा, निकल जाएगा, तो हम माया के लिए क्यों नहीं सोचते कि अगर चलो ठीक है शादी हो भी गई, ना चली, तलाक भी हो गई, कुछ भी हो गया, हम उसको एक इंसान के तौर पे, एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टैलेंटेड स्टूडेंट के तौर पे क्यों नहीं देख रहे हैं। हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि हम ये बस सब परेशानी ये थी कि अगर शादी हो गई तो क्या हो गया, निकाह हो गया तो क्या एंड है ये? नहीं एंड नहीं है, इसलिए बिकॉज द ड्रामा इज शोइंग अस कि माया चाहने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रही है। एट द एंड ऑफ द डे वो मतलब वो तैयार होकर आ गई ना अपने बाप को शादी के जोड़े में दिखाने के लिए, तो माया जो स्टैंड लेना चाहिए या लेना चाह रही है वो नहीं कर रही, इसलिए हमें उसके लिए डर लग रहा है जी। और फिर हमने जो वलीद को देखा, सॉरी हसाम नथिंग अगेंस्ट यू, ओनली अगेंस्ट द कैरेक्टर, कि वी वर स्केयर्ड ये निकाह हो गया तो ये तो छोड़ेगा नहीं उसको, क्या कर लेगा। सो वी वर एक्चुअली genuinely scared for तो Maya. ये ड्रामा तो वही दिखा रहा है जो हमारी सोसाइटी है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ ऐसा क्यों है हमारे पास, ये पूरा जाविया ये क्यों है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर ये ख़त्म बात है, उसके बाद आगे कोई उस लड़की की ज़िंदगी नहीं होगी। मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि ड्रामे से हमें यही मिल रहा है, इसीलिए लोग इतना ज़्यादा हाइपअप हो गए हैं। मैं समझ रही हूँ यही शायद दिखाना चाह रही थी किरण और मीसम और बिग बैंग और ARY के इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। इस
इससे सिर्फ हमें पता चला कि हम इस तरह से देखते हैं और शायद इसके अलावा भी कोई और सॉल्यूशंस हो सकते हैं और बातें हो सकती हैं और कॉन्वर्जेशंस हो सकती हैं और मसाइल के हल निकल सकते हैं, बल्कि नए मसाइल आ सकते हैं। क्यों हम हमेशा एक ही मसले पे बात करते रहें कि शादी अगर हो गई तो पूरा बट्टा लग गया। अच्छा सॉरी, आपको हम दोनों ने बीच में वो रोक दिया था जब आप बात करी थी कि रियलिटी से दूर होने की बात पे आप कही थी कि हाँ एज एक्टर्स हमारे भी सवालात होते हैं, और आपने वलीद जो किचन में माया के साथ करता है उस पर आपने बात स्टार्ट की थी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मुझे ये लगा कि चूँकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी तो बेटियाँ हैं आम ज़िंदगी में, तो मुझे लगा कि अगर मेरी बेटी को मैं किसी को देखती कि इस तरह से पकड़ के वो वाला मैं मंज़र देखती तो मैं तो बिल्कुल खामोश ना रहती। और बाद में सब लोगों का फीडबैक भी यही आया कि माँ को फ़ौरन कुछ करना चाहिए था खामोश। लेकिन ज़ाहिर बात है स्क्रिप्ट के हवाले से जो बिल्डअप चाहिए था और जहाँ पे 19 एपिसोड तक लेके आना था उसके लिए ज़रूरी था, तो डिस्कशंस हुए हमारे। और चूँकि डायरेक्टर और राइटर की ज़्यादा क्लैरिटी थी तो उन्होंने फिर वो क्लैरिटी हमें दी कि फिर सब्र करो, सब्र करें आप। हालांकि मुझे उस वक्त लग रहा था कि मैं होती तो ना खामोश रहती। या फिर उसके अगला सीन जो जिसका दिखाया है जिसमें वो माँ अपनी बेटी को बिठा के वली के बारे में बात कर रही है, और मुझे लगा कि यहाँ पे तो वलीद की बात होनी चाहिए जो करके गया है। ये कि उससे बात तो करती, पूछती तो सही कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, और एक लम्हे के लिए भी वो बातचीत नहीं आई, वो डिलिबरेटली ऐसा था। लेकिन जाहिर बात है एक माँ होने की हैसियत से मुझे उस पर थोड़ा सा था, लेकिन मेरे ख्याल में जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि बात को यहाँ तक पहुँचाना था। मुझे लगता है खैर आई फील कि वो जो एक था वहाँ तो आई डू फील कि वलीद की माँ को, वलीद के भी माया की माँ को डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, बिकॉज वो एक बहुत वो अनकम्फर्टेबल चीज़ थी जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, चाहे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने की बात करें, बिकॉज जहाँ वो फिजिकल बाउंड्री क्रॉस होती है ना, वहाँ लड़की को जो सीन राबिया हो रहा था ना, मैं ये समझता हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं रोका, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का किरदार सादिया का था, तो जो कुछ इसने बाकायदा, अगर मैं इसके एक्शन को मंजरनामे में तब्दील करूँ तो इसने बाकायदा वलीद के बाल पकड़ के नोचे हैं और हटा दिया उसको, सिर्फ उस पुकार में जो उसने अपनी छोटी बेटी को लगाई है, वो पुकार जो मशल को लगाई है, उस पुकार में वलीद के बाल नोचना शामिल थे। ठीक है, अगर आप देखें उसको तो आपको नज़र आएगा कि हाँ जिस तरीके से पुकारा गया है इसमें बुनियादी तौर पे वलीद के बाल नोचे। और मैं ये कहूँ कि मिसाल के तौर पे आपने शहीर का कैरेक्टर देखा है, आपको क्या लगता है कि शहीर अगर ये देखता तो क्या करता? कुछ नहीं करता, इग्नोर करके चला जाता साइड पे, देखा कुछ नहीं करता। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, ये जानने के बाद कि इसके इस तरह बोलने के बाद, ये जो अभी आपने अभी सीन देखा है जो माया का और बख्तावर का, बख्तावर ने स्टैंड लिया है, बख्तावर ने सही है, और शौहर के सामने आके खड़ी हो जाती है, तो उसके बाद जिस तरीके से वो झाग की तरह बैठता है, ठीक है, शहीर। अब जो शहीर नज़र आ रहा है आपको, ये शहीर अगर वो देखे क्या करेगा शहीर? वो शहीर, ये शहीर अब कुछ शायद कुछ करे, लेकिन देखिए उस शहीर को जगाने में सादिया को का एक्शन करना पड़ा वो, क्योंकि वो शहीर कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ ये बताना पड़ा कि पीछे ये हुआ है जो उसके इल्म में नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि शहीर को शहीर पता कहाँ चल बदली जाता हुआ? तो शहीर बदली हुआ ही नहीं। देखें, जब उससे दामाद एक बात करेगा, दामाद किस तरीके से बात करेगा, जहां उसने टेढ़े तरीके से बात की है वो याद करता हुआ आ रहा है, तभी तो आके हाथ मारा है उसने। बात समझ में आ रही है? जब तक उससे पहले तक वो कैसे बात कर रहा होगा? यकीनन कान ही भर रहा होगा। माँ ने बात बताई नहीं, जो कुछ हुआ आप पे इल्जाम आ रहा है। तो शहीर मुझे ये लगता है, देखिए स्क्रीन देख के मुझे ये लगता है शहीर बदली तो नहीं हुआ। जैसे ही वो इन्फॉर्म्ड हुआ है, उसके पास इंफॉर्मेशन आई है, ये उसने बोला नहीं वो सही आदमी नहीं है, मैंने भी उससे सुनी है, उसने मुझे भी सुनाई है, और ये भी है, अब नहीं होगा, अब दूसरा देखेंगे। सबसे बनी तो वही था, इतनी बेइज्जती के बाद मैं नहीं जाऊँगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये भी है, लेकिन आई ऑल्सो फील शहीर, जैसे किरण भी कह रही थी कि वो जो चीज़ को उससे ज़्यादा बढ़ावे से कहता है, तो वो ऐसे लोगों का मुझे ऐसा होता है कि उनको ना एक दबका मारो तो वो बैठ जाते हैं। शहीर के साथ यही है। अब जब सादिया ने स्टैंड लिया ना, तो वो बदला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो गया है। अब देखिए कितनी तमीज़ से उससे बात कर रहा है, मशवरा ले रहा है कि कुछ करो, पहले तो आके हुक्म झाड़ता था, तो ये तो चेंज आया। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप दूसरे दिन के सीन में देखें
कि कहीं भी शहीर और सादिया के बीच में कि इतने बड़े झगड़े के बाद कोई इज़्ज़त में कमी आई हो, मर्तबे में कमी कोई आई भी हो, रिलेशनशिप में कोई relationship वो में नहीं constraint। आया। ऐसा लगता है कि ये एक आम घरों में नॉर्मली ऐसी चीज़ें होती हैं और थोड़े अरसे के लिए दिल ज़रा होते हैं, हाँ। बोझल होते हैं, भारी होते हैं, लेकिन बहरहाल सादिया काफ़ी हद तक अपने शौहर के साथ खड़ी है पहले एपिसोड खड़ी से। हुई है, हाँ, खड़ी हुई है। और शहीर भी जो है वो बहुत सख्त होने के बावजूद और अपने एक सिंगल जिसे आपने कहा टनल विजन के बावजूद शहीर इज़ कमिटेड टू हिज फैमिली। और सादिया की सुन भी लेता है जब उसने सुन उसको भी लेता समझाया है, कि हाँ। उसको जाने दो, तुमने तो पैसे भी डाल दिए और तुम पूछो तो सही वो नई चीज़ है, तो उसने उसको कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी थी। तो एक लम्हे पे आके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस सीन पे, जो अभी जहाँ पे ख़त्म हुआ है एपिसोड 19, वो ये था कि बहरहाल जो कुछ भी हो एज अ फैमिली, शहीर, सादिया, मिशी और माया, दे आर वन यूनिट एंड दे आर कमिटेड एज फैमिली टू ईच अदर। इसी वजह से ही माया ने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, बिकॉज हर प्राइमरी एक जो एक कमिटमेंट या एक इन्वेस्टमेंट है वो अपने पेरेंट्स के साथ है। हाँ। वली या इवन पढ़ाई या वो चीज़ें बाद में आती हैं, और ये हमारी सोसाइटी में होता है या नहीं होता, किस हद तक होता है, क्या ये मैनिपुलेशन है, क्या नहीं होनी चाहिए, ये अलग डिबेट और डिस्कशन है। जो ये भी माया वाला सीन भी था, माया की सॉरी वो वाला सीन भी था जिसमें आप स्टैंड लेती हैं, मुझे ऐसा लगा लाइक मीसम नकवी ने ना क्या था, अभी मैं ऐसे 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 जाके सब रखूँगा और यहाँ आके ऑडियंस को वो दूंगा जो उनको चाहिए। ये मैंने रिव्यू में भी कहा, क्या ऐसा था और आगे भी हमें ऐसा ही नज़र आएगा कि आप लोगों ने सोचा यार ऑडियंस को थोड़ा सा इमोशंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, इनको देंगे वही जो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उस पॉइंट पे लाके जब चाह और वो वांट इतनी हो कि जब हम दें तो ये लोग सब खुश हो जाए, क्योंकि यही हुआ। हम उस पॉइंट पे कह के माया की माँ कुछ कर क्यों नहीं रही, व्हेन शी फाइनली टुक अ स्टैंड वी वर ऑल सो हैप्पी, वी लाइक, अगर आई थिंक हम सिनेमा में देख रहे होते तो हम सब खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजा रहे होते कि ओ शुक्र है कुछ हो गया। तो ये क्या आप लोग की डिस्कशन हुई भी थी, ये कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ, अगेन थिएटर वाला कर रहे हैं, कुछ बात हुई है? मैं- वाला आर्क है। मैं इससे ये जानना चाहूँगा कि मैं सवाल पे सवाल हाँ, मैं सवाल पे जवाब देना नहीं चाहूँगा इस पे। ये क्या सवाल बात पे हुई? सवाल तो साइड से निकल रहे हैं। आ रहा है, जहन में हाँ, आ रहा है, इस वजह से ओके, मैं सामने रख बताएं, रहा हाँ हूँ जी। कि जो चाह रहे थे या जो चाहते हैं ऑडियंस, ये मुझे समझ में कभी नहीं आता। ओके, सही है। ठीक है। हम कोई भी जो जब मेकर्स होते हैं बुनियादी तौर पे वो एक कहानी सुनाना चाहते हैं, उस कहानी में राइटर एक कहानी सुनाना चाहता है, डायरेक्टर उसको अपने तरीके से देख के उसमें सारे रंग भर देता है। सही है, बात करते करते रुक गया हूँ। आप भूल गए, आपकी थॉट कहीं और चली गई। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये क्या बात है कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, हम तो कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनाने में एक चीज़ है कि आप वो ग्रिप बना के रखेगी थ्रू आउट। उसका ये काम नहीं है कि वो 19वीं एपिसोड में या 18वीं में या 23वीं में जाके इस तरह का कुछ हो जाना चाहिए। तो कहानी के अंदर बाज़ औक़ात आप शुरू की एपिसोड्स में कई एक चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि शुरू की एपिसोड्स में कई एक सीन्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं। सही है, मैं इसी की मिसाल दूंगा, बहुत सारे सीन बहुत खूबसूरत हैं। मैंने बीच में बाज़ औक़ात मीसम को फ़ोन किया, यार मीसम ये सीन बड़ा बहुत ज़बरदस्त है। मिसाल के तौर पे जो मतलब इतना लाइवली सीन था वो इस सीरियल का, परवरिश का, जो रात में दादाजी चुपके से क्या खा रहे होते हैं, दही खीर खा रहे होते हैं। वो इतना लाइवली कंस्ट्रक्ट हुआ था, इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत था। लेकिन अब नज़र, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, लेकिन जो राबिया सवाल कर रही है ना, मेरे ख्याल में बहुत वैलिड क्वेश्चन है, उसका जवाब भी बिल्कुल सादा है। वो ये है कि देखिए ये लोग स्टोरी टेलर्स हैं, थिएटर वाले लोग तो वैसे भी होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मीसम, नज़र, फवाद हमारे जो हैं, ये लोग दास्तान गोई करते हैं। अब जब आप दास्तान गोई करते हैं, और मीसम ना सिर्फ दास्तान गो है या एक एक्टर है, बहुत अच्छा लिखता भी है और डायरेक्टर भी है, तो वो सारी चीज़ें एक उसके अंदर हैं। तो जब आप किसी भी कहानी को बताते हैं तो ये लोग पूरा एक बिल्डअप करते हैं। मैंने उनकी कई सुनी हैं, सैकड़ों, मुझे लगा वहाँ तक लेके जाते हैं और फिर वहाँ से गिराते हैं, क्योंकि ये मुझे फील यहाँ हो रहा है। बिल्कुल है, ऐसा है। ये देखें, अभी तक मैं दास्तान मैंने खुद की कही हुई फिलबदी दास्तान नहीं कही है आज तक। सही है, भी कही है, लेकिन हाँ, आ जाती है ये फिर मैं क्रेडिट दूंगा राइटर को, कि राइटर किस तरीके से लेकर आया है
सही है। और वो कहाँ भी उसने थिएटर की बैंक हैं दिया। तो उनको भी इस कहानी स्टोरी टेलिंग का एक्चुअली एक अब आप लोगों से बात करते हुए मुझे हो रहा है हाँ। कि देखिए अगर थिएटर के लोग आके वो करें तो उससे हमारे कंटेंट पे फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ेगा। पड़ रहा है। और It's क्योंकि going in a पढ़ना different चाहिए। direction. बिल्कुल, क्योंकि वो एक कहानी को बताने का एक हाँ। तरीका होता है और जिन मराइल से गुजर के कहानी आती है, कहानी ऐसे भी आ सकती है। बिल्कुल कहानी यहाँ से सभी उन्होंने कहा कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग और फिर बिल्कुल नीचे काफ़ी सीरियल बहुत अच्छे शुरू होते हैं और फिर आप कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता 10-15 एपिसोड्स के बाद आप उसमें इंटरेस्ट लूज़ करना, क्योंकि वो उसकी ग्रिप मजबूत नहीं रहती, कैरेक्टर्स ढीले पड़ जाते हैं, मज़ीद डेवलप नहीं हो पाते हैं। कहानी ये भी हो सकता है कि शुरू में बहुत ही ठंडी शुरू हो लेकिन आखिर में लेकिन ये एक अच्छे राइटर और डायरेक्टर की खूबी है कि उस कहानी में रोलर कोस्टर रखे और वो पेचो हम रखे और वो कहानी बताते हुए भी वो हाइज एंड लोज रखे कि लोग किसी भी तरीके से किसी भी मौके पे किसी भी एपिसोड में ये न कहें कि अच्छा यार अब अगला वाला ना दिखा तो भी खैर है, नहीं, अगला क्या है उसकी जाने का तजस्सुस होना चाहिए। वो चीज़ें मौजूद रखे राइटर उन तो सारी ये स्टोरी टेलर्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। किरण भी, मीसम भी, नज़र भी, साद भी, और ये सब मेरे ख्याल में ये एक नैपा इसका बैकग्राउंड है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली जिन बैचेस से शुरुआती अवाइली बैचेस से हम लोग हैं उनमें खुशकिस्मती से हमें इतने अच्छे मेंटर्स, टीचर्स, डायरेक्टर्स मिले कि वो अब कुछ भी हम करें, बल्कि कभी कभी तो दिल करता है कि अनडू कर दें उसको, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीक नहीं आनी होती कि वो आए, लेकिन वो बड़ी मुश्किल होती है उसको माइनस करना, उसको अनडू करना, और बल्कि अनलर्न करके फिर ये भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि काफ़ी चीज़ों को अनलर्न करके फिर रीलर्न करना। इसके लिए मुझे सादिया को रीलर्न करना पड़ा बिकॉज आई एम नॉट दैट डोसाइल इन माई रियल लाइफ, बट आई हैड टू बी। इसी तरह शहीर इतने वो नहीं है, लेकिन ही हैड टू बी। ये आप लोगों का चैलेंज था? जी जी ये चैलेंज था मेरे ख्याल में। मेरे लिए फिर वही जवाब है, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। तो मैं नहा धो के तैयार हो गया आया था, मतलब हाँ क्या करना है बताओ। ये बताएं भाई, ये जो सादिया हैं ये शी नोज हर डॉटर डजंट वांट टू मैरी हर विली, तो वो क्या सोच रही हैं कि ठीक है शादी हो जाएगी बट इसके अवज़ वो डॉक्टर बन जाएगी, इसलिए वो खामोश है? और डज शी नॉट रियलाइज़ कि वो अपनी बेटी को भी एक टॉक्सिक मैरिज में मोरलेस जैसे उनकी अपनी है उसमें भेज रही हैं? उनको ये है, वो किस डिलूजन में है कि वो बाप से शायद वो चीज़ें मिस हो रही हैं। माया का जो एक्चुअल माँ से तो नहीं हो रही, और वो माँ को कह भी चुकी है क्लियरली 2-3 दफ़ा, बट माँ वो बहुत देर बाद करती है। अच्छा, और अभी जब स्टैंड लिया उसके बाद भी दूसरे दिन चीज़ ओके कि उसको दोबारा शादी करा दो, बजाय इसके कि वो बाप को थोड़ा कहती कि अभी रहने दो कुछ 6 महीने 1 साल। कभी भी अपने मियाँ को चैलेंज नहीं करती, उसकी तरबियत हम में एक्सेप्ट नहीं कर है। लें इसको, सादिया को हम नहीं वो करेंगे, हमें वी जस्ट हैव टू लिव विद सादिया नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर। सादिया के अंदर वो बात ही नहीं है। सादिया की मेरे ख्याल में जो सादिया का कैरेक्टर जो हमने डिस्कस किया, जो मेरी समझ में आया, वो ये है कि वो जब 15, 16, 18 साल की भी होगी, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, उसने हमेशा अपने माँ बाप की सुनी होगी, उसके बाद हमेशा शहीर की सुनी होगी। अगर मैंने जैसे कि कहा कि अगर नहीं भी किसी बात पे वो मुत्तफ़िक़ उससे, तो वो डायरेक्टली आके कन्फ्रंट करना, लड़ाई करना, चैलेंज करना, वो उसकी शख्सियत में नहीं है। तो अभी भी जब उसने कहा कि कौन लड़का, तो वो सवाल करी, तो आपका मतलब है कि फिर बाजी से दोबारा बात करनी पड़ेगी। वो कहता है कि नहीं अब तो वो नहीं हो सकता, वो तो चला गया, अब हमें कोई और लड़का। तो मैं कह रही हूँ आप इतने वसूख से कह रहे हैं, तो क्या फिर कोई और लड़का है आके? वो अपने अंदर का जो इसको एक तजस्सुस या खौफ है या डिसएग्रीमेंट है, वो सवालों के ज़रिए निकालेगी, वो डायरेक्टली नहीं कहेगी, क्योंकि वो इनका घर का स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसने भी सादिया को, ये जो अभी सादिया ने स्टैंड लिया और जो उसको जीत हुई, उसने भी उसको सादिया को कॉन्फिडेंस नहीं दिया होगा कि वो आगे जाके कर सकती है, रोक सकती है। सादिया अपने तरीके से रोक सकती है, अपने तरीके। वो चेस का गेम है जो उसको बल तरीके से खेलना है, लेकिन वो आके ऐसे कहे कि नहीं, मैं ये नहीं हो सकता, ये कि मेरी बेटी की शादी एक रात में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, एक रात क्या, पूरी ज़िंदगी में भी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो कहे कि मैं ये नहीं चाहती तो ये नहीं होगा, तो वो दैट्स नॉट सादिया। नहीं, आप ये देखें, मैं मुझे हंसी भी आ रही है सोच के वाला सीन। अगर आप गौर करें पिछले एक आध सीन में, जहाँ वो बोल देता है अब ये नहीं जाएगी कॉलेज, हाँ, वो मना लेती है। तो ये कैसे मनाती है? बोलती है आपने फीस दी हुई है,
ज़ाया हो जाएगी। कहाँ से? तो वो भी जानती है दुखती शहीर को। दुखती रब जानती है ना उसकी। बीवी है, सारी सी बातें रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। And even though I don't agree with Sadia's character and Sadia's view, but I do feel it must be representing a certain percentage Oh, it जहाँ is. औरतें जो है ना वो नहीं कर पाती हैं और उनको पता भी है, बट वो या तो सादिया की तरह मैनिपुलेट करती Yes, हैं या manipulate फिर कर वो लेंगी। या फिर वो उनमें कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ, यस हम कहते हैं, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई हो तो करेज ढूंढना बड़ी मुश्किल होती है। करेज ढूंढना एक इट सेल्फ इज़ अ टास्क। अच्छा, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, जिसके अपने स्कूल कॉलेज के दोस्त भी हों, कोई और कम्युनिटी हो आउटसाइड हर हाउस, या बेटे हों या अपने बहन भाइयों में से कोई सपोर्ट हो, वो इंसान कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ढूंढेगा। सादिया अगर चाहेगी भी ना कि ये मंगनी ना हो, या तो उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? सादिया के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, और फिर पीछे उसकी एक छोटी बेटी है। अच्छा वही मुझे होता है कि उस वाली पे तो कोई अताब नहीं है, सारा अताब माया पे। वो भी छोटी है ना, शी इज़ छोटी है, 13। हाँ। और दूसरी बात उसको ये लेकिन पता है कि अगर माया की तरफ से गड़बड़ें हो गई तो फिर मशल की ज़िंदगी भी डिस्टर्ब या अगर माया निकल गई तो शायद मशल भी आगे निकल जाए। माया हाँ, बच गई। तो इसीलिए शी हैज़ टू प्ले इट वेरी केयरफुली एंड स्मार्टली। और वो जो उसकी स्मार्ट्स हैं वो उसके अपने लिमिटेड हद तक हैं, क्योंकि उसके पास इतना कुछ, उसका एक स्ट्रीट व्यू है, एरियल व्यू नहीं है चीज़ों को देखने का, जो कि किताब पढ़ने से आता है, लोगों से मिलने से आता है, ट्रैवल करने से आता है, अच्छे बुरे से गुजरने से आता है, जॉब करने से आता है। वो उस तरह की सोशलाइजिंग नहीं है ना नहीं है। सादिया की। ये बताएं, अब आप वली के घर पहुंच के क्या कर रहे हैं भाई? उम्मीद दे के आपने इतना वो करके आप वली के घर में घर के आ रहे हैं, आप ये तो फेयर बात नहीं है बेचारे वली को। नहीं, कुछ नज़र आ तो रहा है प्रोमो से। इसलिए अभी जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एपिसोड एयर नहीं हुई है, सो आई हैव नो आइडिया। मैंने सिर्फ जो प्रोमो देखा है वो पूरा अटैक कर दिया वली पे, बेचारे पे। बेचारा वली को फिर क्या, फिर पिटाई कराएंगे आप उसकी? नहीं, पिटाई क्यों कराएंगे? हम समझे वो रिश्ता लेने जा रहे हैं। देखिए, एपिसोड अब ये देखेंगे तो पता आपका- चलेगा। अभी एपिसोड 8 बजे आने वाला है, हाँ, 8 बजे आ जाने वाला है, और ये जाएगा उसके बाद। ये कल जाएगा इंशाल्लाह। जाएगा। तो ये दोनों एपिसोड्स आ चुकी होंगी जब तक ये जाएगा। सही तो आप बता सकते हैं? आप जवाब दे सकते अरे हैं, लोग देख ऐसे चुके होंगे। नहीं, थोड़ा घुमा कर। मतलब वो सही। सो ही डज ही वांट कि वली बिल्कुल रास्ते से हट जाए? वो वली का पत्ता काटना चाहता है और किसी और जगह वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है? नहीं, या फिर वो शहीद देखें, उनको शहीद- कॉर्नर करे कि वो गिल्टी होके वली से शादी करा दे बेटी? अभी तक जैसा मैंने जो मैंने समझा था शहीर को, और जिस तरीके से मैं लेके चला शहीर को, वो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। बुनियादी तौर पे वो ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि झोंक दे। नहीं, वली के साथ क्या जाता है हमें ये बताएं अभी। हम अभी वली पे फोकस है, वली पे इंटरेस्ट फिलहाल, है हाँ, क्योंकि फिलहाल एक्चुअली तो वी वांट माया फिलहाल विद अली, उसको राइट? इस एपिसोड के बाद जहाँ ये मंजरनामा होता है कि उसको खुद भी वलीद के हाथों जलील होना पड़ता है, घर आ जाता है वो, फिर ये भी वलीद के वाक़यात याद दिला देते तो इसे गिल्ट होता है ये वाला कि यार ये बहुत ही अफसोस की बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। सही है। तो उसके बाद ये इसके साथ लास्ट एपिसोड हमारी यहाँ एंड होती है कि करना क्या है भाई, जी। तो वो लड़का कौन है जो कॉलेज में मिला है। तो इसके पास तो यही ऑप्शन है अभी फ़िलहाल कि और लड़की कहाँ से ढूंढता फिरेगा। पहला वाला तो ख़ानदान में से निकल आया, ये तो फुप्पो किसने करवाया था? फुप्पो ने, आपकी मेरी बहन ने करवाया था ना, बाजी मेरी बहन ने कहीं से ढूंढ के रिश्ता करवाया था, तो बहन के थ्रू हुआ था। ये तो हो गया। एक तो जो जिस ये भी सोसाइटी के मसले हैं, मतलब रिश्ता खुद से आने वाला जो सिलसिला है, अब उस तरीके से उतना मोतबर रिश्ते अब आते नहीं हैं शायद। सही है। या आपको छान पटक करने में बहुत वक्त लगता है या दिक्कत पेश आती है, तो जाहिर सी बात है हर शख्स आसानी ढूंढता है, शहर भी आसानी ढूंढ रहा है। तो वो जिससे कॉलेज में बात हुई है वो कौन है? सही है। तो उसके बारे में मालूमात लेता है, फिर जाएगा क्या उसके बदला भी बारे में। लेना चाह रहा है कि तुमने मुझे नहीं लगता। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा? नहीं, मेरे तो बदला- बहुत से इस वक्त वो ऑप्शंस आ रहे हैं नहीं, कि नहीं। पहुंचा क्यों है, ना कांट वेट के रात की एपिसोड आया और मैं देखूं हुआ क्या, आगे करेगा क्या। प्रोमो से देख के ना मज़ा आ रहा था कि ये क्या करने वाले हैं शहीर साहब। अच्छा, मुझे लगता है सादिया का तो ये है कि जो भी है समझ उसको आ गई कि मेरी बेटी वली को पसंद करती है, लेकिन वो लड़का कैसा है, उसका ख़ानदान कैसा है, वो क्या पढ़ता है, वो क्या, ज़्यादा डिटेल्स उसको नहीं पता। तो जब कहता है कि वो लड़का, तो वो फ़ौरन नहीं खुश होती है, फ़ौरन नहीं अप्रूवल एक आपके चेहरे उस पर नहीं आता, क्योंकि अभी तक तो वो एक ब्लैंक सा पेज है उसके लिए। नहीं पता तो शहीर को भी नहीं ना, इसको पता है।
नहीं, मुझे ये पता है कि मेरी बेटी चाहती है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आई रियली वांट माय डॉटर टू बी हैप्पी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि मेरी बेटी छोटी है अभी, और वो लड़ता फिर रहा है जो लड़का, पता नहीं कौन है, घर वाले क्या हैं, वो क्या, उनका क्या रिएक्शन होगा वगैरह वगैरह, तो शी इज़ होल्डिंग बैक। और मेरे ख्याल में कोई भी थोड़ी सी घरेलू ही सही लेकिन अक्ल फ़हम वाली खातून होंगी, वो कहेंगे कि ठहर जाए जरा, पहले मालूम तो करें। हाँ, क्या मामला, सांस तो ले लो जरा, सही बात। अभी तो एक मसला है, फौरन भाग रहे हैं ना, ये तो फौरन भाग रहे हैं। आई नो, सही, ये फौरन भागते हैं, इनके सर में आती है कोई बात, चलो भाई चलो, मुझे तो ये करते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि माया जो है ना वो कोई 38 साल की हो गई है, इतने जल्दी रिश्ते और ये और वो, तो मुझे ये प्रॉब्लमेटिक लगता है कि 18 साल की लड़की को आपने बस एक रिश्ता दूसरा ये वो। बट आई थिंक सोसाइटी की वो चीज़ जो है ना कि शादी इज़ द मेन थिंग, शादी नहीं है और शादी टूट गई है, शादी बस सब कुछ जो है ना बस उसको, मुझे शादी नहीं लगता, मुझे शहर की साइड से शादी नहीं लगता। तो शादी तो करा रहा है वो, नहीं उसके लिए शादी जरूर करा रहा है, शादी जरूर करा रहा है। फिर वही बात मैं जो अभी पीछे बात की थी कि बुनियादी तौर पे अगर मेरी आंख बंद हुई तो कोई एक शख्स होना चाहिए जो इस सोसाइटी के अंदर हो, बट लेकिन हम उसमें इस सोसाइटी से टकराए। हम उसमें लड़कियों के लिए शादी कोई वो ढूंढते हैं ना कि उसका मियाँ ही होगा जो, हाँ, शहीर यही ढूंढ रहा है, शहीर यही ढूंढ रहा है। बाप ऐसे ढूंढते, माँ तो अभी तक ये कहती है बिल्कुल शादी की ऐसे बात ही। करना, अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। हाँ, अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है, कि अगर कुछ भी हो जाए कोई भी हो तो वो देख ले, मर्द चाहिए, वो डील कर ले, मेल फिगर। तो अगर देखा जाए तो परवेश दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक ये द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मैन इन वुमेन इन पाकिस्तानी सोसाइटी, हाउ इट्स डिफ़िकल्ट, ये थॉट हमारी है कि मर्द के बगैर औरतें नहीं सर्वाइव कर सकेंगी, और दूसरा ये कि शादी इज वन ऑफ द वेज ऑफ रीचिंग दैट। इस तरह की फैमिली ये समझ रही है, इस तरह की सारी फैमिलीज ये नहीं समझ रही नहीं, लेकिन वो फैमिली एक बहुत बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि थॉट्स तो हम डिफरेंट टाइप की एग्जिस्ट कर रही है ना ड्रामे में और उसमें। अभी हमने वाटर ब्रेक ली थी तो उसमें एक बहुत मजे की बात ये लोग बता रहे हैं कि मैं पूछ रही थी कि आप लोग इंटरव्यू सही चल रहा है, क्वेश्चन सही लगे, तो ये दोनों कह रहे थे कि यही सवालात हैं जो लोग मैसेज भी कर रहे हैं और कमेंट्स में भी आ रहे हैं, तो फिर आप नज़र साहब हमें मैंने ये कहा कि जिस दिन ये मतलब एपिसोड ऑन एयर हुई है उसके एक आध दिन के बाद जिस तरह से मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, मैसेजेस देखे मैंने बोला यार, मैंने मीसम को डायरेक्टली फ़ोन में लाया, मैंने यार मीसम बहुत गालियाँ पड़वा रहे हो यार तुम मुझे, यार मुझे इसीलिए कास्ट किया था तुमने। बोले नहीं अभी आगे देखो तुम होता क्या है तुम्हारे साथ। अभी तुम्हारे साथ और होगा, अभी तुम रुक जाओ, बख्श दो। तो ये मगर ये है कि साथ में काउंटर मैसेजेस भी चल रहे हैं हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि हर तरह से सोचने वाले लोग हैं मौजूद। चीज़ डिस्कस हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट ड्रामे है, की जीत है, सही है। और देखिए आप लोग फिर आपने एक इंटेलिजेंट ड्रामा बनाया है, ठीक है, अब जब हम आप सब ने मिलके अपना अपना रोल प्ले किया है ना, तो वो फिर ऑडियंस अगर इंटेलिजेंट ड्रामा ऑडियंस को दिया है तो फिर एक्सपेक्ट तो करेंगे ऑडियंस को जहाँ डिस्कम्फर्ट होगी वो आवाज़ उठाएंगे। अब ऑडियंस को नहीं पता ना, हम तो नहीं, सच्ची बात है, अगर आज से आप 3 हफ्ते पहले हमें कहते कि नहीं माया की माँ करेगी, तो मैं तो कहती इम्पॉसिबल, आई वॉज सरप्राइज्ड। बट देखिए वही स्टोरी टेलिंग की जो हम बात कर रहे थे, दे नो हाउ टू टेल अ स्टोरी एंड हाउ टू मैनिपुलेट जो व्यूअर्स है ना उनके इमोशंस को कैसे मूव करना है, तो विच इज़ गुड, आई एम हैप्पी, ठीक है, यू आर गिविंग मी समथिंग, और मुझे उस स्टेज तक लाके आपने देखिए हम बहुत खुश हैं। कमेंट्स में अभी तक मुझे 53 ऑस्कर्स मिल चुके हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑस्कर स्पीच आपकी से ज़्यादा नहीं, पाल बुरी होने दो। 53 ऑस्कर्स मिल चुके हैं मुझे, स्टैंडिंग ओवेशन मिल चुकी है, ये सिर्फ कमेंट्स में, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा ये कहा गया है कि माया की माँ ने ये पिछले एपिसोड में क्यों नहीं किया, माया की माँ किचन वाले सीन में क्यों नहीं बोली। तो वो सारे आपके सवाल बहुत वैलिड हैं। अब आज आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए, मुझे भी मिले। आई थिंक ज़रूरी था कि हम इन कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में डाइसेक्ट करते, उनका थॉट प्रोसेस समझते, जो आज आप दोनों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से, मुझे तो लगा कि बहुत अच्छे तरीके से बताया। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड माया का मसला हल हो गया है या अभी भी एक तूफ़ान के बाद एक तूफ़ान आता रहेगा, या हम कुछ सुकून कहानी का तो मतलब हम रेडी रहें, एक तूफ़ान आया, अभी शिप को आगे फेस करना पड़ेगा। उन्वान जो है ड्रामे का परवरिश, सही है, आपने रखा हुआ है, तो उसी को लेके चीज़ आगे बढ़ती रहेगी। हाँ, इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, ये ज़रूर है, और बस आप जब फाइनल होगा जब भी बात हो सकती है।
जी अभी 2 से 3 और बड़े तूफान आएंगे। ओह गॉड। जी आएंगे। आई एम एक्साइटेड एंड आई वाज लाइक बेचारे वली और माया। और जैसा कि नज़र ने कहा कि इंटरेस्ट बरकरार रहेगा और लोग इसी तरह से सोचते रहेंगे। लेकिन कहीं भी आपको जो हमारे कुछ टर्किश ड्रामे वगैरह होते हैं जिसमें फातिमा गुल के साथ मसाइल हुए जा रहे हैं, कभी कोई हल ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा, मसले हल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, आई एम रियली हैप्पी कि वलीद का केस रैप अप करके ड्रामे ने साइड पे कर दिया। लेट्स मूव ऑन। नहीं आप ये देखें ना, ये कितना बड़ा मसला हुआ, ये यही वाला तुम्हारा स्टैंड लेने का, इतना बड़ा इशू हुआ, बेटी को थप्पड़ भी पड़ गया, सब कुछ हो गया, अगले ही लम्हे में अगले दिन मसला हल हो गया, फैमिली के अंदर मसला हल हो चुका है। लेकिन आम फैमिलीज़ में भी यही होता है। अब वो किस तरह इम्पैक्ट करता है, कभी भी तमाम मसाइल तो कभी भी हल नहीं होते, कभी भी तमाम मसाइल तो कभी भी हल नहीं होते। ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में, चाहे बड़ी हों छोटी हों फैमिलीज़, जिस तरह की भी हों, लड़के हों लड़कियां हों, एक चीज़ें सेटल होती हैं तो दूसरी आ जाती हैं। हाँ। क्योंकि हम इंसान हैं, ये तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। ये बताएंगे स्क्रिप्ट ने कोई आप दोनों पे एज अ पर्सन, एज पेरेंट्स अफेक्ट किया? बिकॉज इट इज़ अबाउट परवरिश और आप दोनों पेरेंट्स हैं माशाल्लाह से। मुझे हम जैसे अभी शुरू होने से पहले जो बात कर रहे थे, मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पेश आई थी, मैं बुनियादी तौर पे घर में, अपने घर में बहुत रफ़ एंड टफ़ टाइप चलता हूँ। आपके माशाल्लाह से 4 बेटे हैं? हाँ मेरे 4 बेटे हैं, तो मैं ज़रा वो धीरे पूरे वाला, मेरा घर में हिसाब किताब है नहीं। मैं खुद भी घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरी औलादों में लड़की है भी नहीं। तो अभी छोटे भाई की है एक बेटी, वो 1 साल की हो गई है माशाल्लाह से, अभी परसों हुई है। तो उसको जब भी मैं लेता हूँ बड़ा मतलब इत्मीनान से लेता हूँ और थोड़ी देर लेता हूँ और फिर मैं अपनी अम्मी को यानी उसकी दादी को वापस कर देता हूँ। मतलब अम्मी बस ये नहीं ली जाती मुझसे। मैं अपने लड़के जो है ना वो उल्टे भी कर देता हूँ, सब कुछ मतलब हर तरीके से उनके साथ वो कर पाता हूँ मैं। तो मैं नाजुकी का एक एलिमेंट उस तरीके से अभी भी अगर मुझसे पूछे इस टाइम तक, तो शायद मैं उतने डीपली एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ जो मुझे करने की कोशिश करनी थी इसमें। जो मैंने जितनी हद तक की वो दिख रहा है सही है कि कितना इस तरह का शख्स कितना कर सकता है, वो ही मैंने की। और हाँ पर्सनली जब हम कर रहे होते थे, मैं जब शूट से घर चला जाता था तो मैं ज़रूर सोचता रहता था इस बारे में। तो वो चीज़ मुझे वो करती थी यार अब कैसा होता होगा बेटी का बाप होना, कैसा हो। तो वो एक मुझे लगता है तो एक सॉफ्टनेस आपके एटीट्यूड में आई है, उससे आपको लगता है वो पढ़ के और कर करके जो आपको लगा कि वो तो मुझे लगता है कि शादी के बाद से ग्रेजुअली आना शुरू हुई। ओके मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने शादी के बाद से ग्रेजुअली आना शुरू हुई, क्योंकि इंटरेक्शन विद अदर पर्सन और विद माय वाइफ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में बड़ा मेरी वाइफ को मैं बुरा लगता था क्योंकि मैं रफ एंड टफ को एजुकेशन मैंने किया नेपा में आके, पता है तुम्हें? नहीं। हाँ मैं को एजुकेशन नेपा में आके किया है पर्सनली। उससे पहले मैं को एजुकेशन में रहा ही था, तो बहुत रफ एंड टफ, उसी तरीके से सोचना, उसी तरीके से सब कुछ करना, तो दूसरे को भी कोशिश करना कि उसी तरीके से सोचवाओ। अब ये वो तो अभी भी है मसाइल बेगम तो मगर बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, कम है। बहुत कम हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसने आपको ये ज़रूर सोचने में मजबूर किया है कि एक सॉफ्टनेस चाहिए टू बी बिल्कुल चाहिए डॉटर्स फादर, वो बिल्कुल चाहिए। और व्हाट अबाउट यू बख्तावर? मेरी जो फिल्म थी इन फ्लेम्स ज़रार खान और अनम अब्बास की, उसमें अच्छा बड़ी मज़े की बात है, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं समझती थी कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ और मैं समझती हूँ, मैं तो वोक हूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, आई एम एविड रीडर, मैं किताबें पढ़ती हूँ, मैं फ़लाँ ये वो। लेकिन उस फिल्म को करते हुए मुझे पता चला कि मैं तो अपनी बेटियों को देख रही हूँ फिर भी वो मेरे लिए इनविजिबल है, मैं उनको अंदर तक नहीं समझ पा रही। सो मैंने कोशिश की, फिर अब ये आया तो फिर एक होता है ना एक धचका सा, एक आपको कोई जोल्ट सा कि आपको कोई अच्छा अब कोई चीज़ ऐसी जो आपको फिर से सोचने पे मजबूर कर दे। न सिर्फ माया के कैरेक्टर के लिए, मुझे तो मशल को भी देख के, क्योंकि वो बेचारी की अपनी कोई बात नहीं होती, वो एक बच्ची है जो बैकग्राउंड में है, जो बहन को सपोर्ट करी, उसके दुख में है, उस माँ के साथ है, लेकिन
क्या एक 13 साल की बच्ची के और मसाइल नहीं होंगे स्कूल में हर जगह पे। अच्छा, उसके अलावा मुझे लगता है कि नूरे का जो कैरेक्टर है, जिस शूट में मैं शामिल नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कैसे शूट हुई क्या हुआ, लेकिन मैं उसको स्क्रीन पे देख रही हूँ। फिर अमल का जो है उसमें इन बच्चियों को, इवन लड़कों को भी दिखाया है। मेरे ख्याल में माँ बाप की सोचने के लिए, समझने के लिए और गौर व फिक्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, नो डाउट। बहुत कुछ है। बच्चों की साइकी, बच्चों के मैं अभी भी समझती हूँ कि बहैसियत माँ मैं अभी भी सोच तो पा रही हूँ, लेकिन शायद उस तरह से उसको अमलन कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास वो सोच तो आई, वो एहसास तो हुआ, एहसास तो हुआ, एक शुरुआत तो हुई। और ये फिर वक्त के साथ दब जाती है, आपको एहसास होता है और आप कम का, तो फिर एक साल गुजरता है या कुछ 6 महीने गुजरते हैं, आप अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि आप फिर अपने बच्चों को बैकग्राउंड में रख लेते हैं। फिर कोई ऐसा झटका आता है, फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे आई नीड टू पे अटेंशन। तो मेरे ख्याल में ये एक सिलसिला है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इन फ्लेम्स और फिर ये परवरिश किया, क्योंकि मुझे लगता है शायद बहैसियत माँ अमली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए बेहतर माँ साबित हो पा रही हूँ या नहीं, शायद नहीं, लेकिन कम से कम मेरे जहन के खानों में अब वो एक नई बात आ गई है। पहले की परवरिश और अब की परवरिश में आप लोगों को क्या 2-3 बहुत बड़े फ़र्क लगते हैं? जिस तरह आपके पेरेंट्स ने आप लोगों की परवरिश की और जैसे आप लोग अपने बच्चों की कर रहे हैं, क्या चीज़ें फ़र्क लग रही हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक थोड़ी है कोई। 2-3 बता दें। मेरा बड़ा लड़का जो है वो 12 साल का है, वो अभी मैं पहुंचता हूँ घर तो आके ऐसे, लड़का है हालांकि, मैं खुद सोचता हूँ कि अगर लड़की होती तो क्या होता। मैं जब घर पहुँचूँगा तो आके गर्दन में झूल जाएगा। So sweet, माशाल्लाह। सही है, घर में झूल जाता है वो, और मैं बोलता हूँ यार बस यार बड़ा हो रहा है, तू ज़रा लिहाज किया अगर मेरी गर्दन ही किसी दिन तेरे हाथ में ना आ जाए। अच्छा उतर गया, उतर जाता है। फिर जो तीसरा बेटा है मेरा और दूसरा बेटा, ये दोनों कहीं ना कहीं कोना वोना ढूंढ के छुप जाते हैं। फिर आप ढूंढते सही है, तो मैं एक को तो ढूंढ लेता हूँ, जो दूसरे नंबर वाला है, तीसरे नंबर वाला उसको ढूंढ भी लो ना तो भी गर्दन नीचे करके, अभी ढूंढा नहीं है आपने मुझे। दिस इज सो क्यूट। तो मैं उस वक्त तक ढूंढता रहता हूँ कि जब तक वो खड़ा ना हो जाए और ये हाँ मैं ढूंढ लिया जाऊँ, जब तक वो खुद ना चाहे। तो मैं हाथ भी लगाता हूँ, ये कौन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मोहम्मद जवाद है, मैं हाथ लगाता रहता हूँ उसको, फिर आवाज़ निकालता रहेगा, मतलब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर भी मगर वो लेटा रहेगा उल्टा सर करके। तो वो बड़े वाले तक मेरे ऊपर कंधों पे झूल रहे होते हैं, मैं लेट गया अगर तो आके पीठ पे लग जाएंगे। सही है, को टेक लगा के बैठा हुआ होगा। ये मुमकिन नहीं था मेरा वालिद साहब के साथ। ओके, वो बैरियर ख़त्म हो गया, सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, ये बैरियर इनमें ख़त्म हो गया और मेरा भी अपने वालिद के साथ ख़त्म हो गया आफ्टर एक्टिंग। ओह, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए। यस, ओके। अब बोलता हूँ वो करें ना करें, हाँ, मैं जाके गोद में लेट जाता हूँ। दैट्स सो नाइस, ये बड़ा अच्छा आइडिया है भाई। उनके ऊपर जाके मैं टेक लगा के लेट जाता हूँ। हाँ भाई, वो कैसे लेते हैं? He's okay? अबे हट रहा नहीं हट रहा, मतलब देखो बड़े मियाँ आराम से बैठे रहो। सही है, ठीक है। अभी दिल चाह रहा लेटने का, लेटे रहने दो थोड़ी देर, 2 मिनट बाद उठ जाऊँगा। अबे यार सुन हो रही है, टांग अच्छा हट गए। ये चीज़ मेरे अंदर पैदा हुई आफ्टर एजुकेशन ऑफ एक्टिंग। ओके, एक्सप्रेशन। सही है, हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगा आप कहेंगे कि जब बेटों ने मेरे साथ करना शुरू किया तो मुझे ये हुआ और मैंने ये नहीं, बेटों के साथ एहसास नहीं हुआ मुझे, आफ्टर एक्टिंग इस बात का एहसास हुआ कि ये एक इस तरह का किरदार है हमारी सोसाइटी में खुसूसन, जिससे कभी बात ही नहीं होती। बाप से अभी तक बात नहीं करता कोई, ना उसके बारे में बात करता है, ना उसके बारे में बात करता है, ना उससे बात करता है कि आप किससे गुजर रहे हो। आई फील ये एक बहुत सैड रियलिटी है। ठीक है, फिर भी किसी कदर माँ के बारे में बात होती है, माँ के पैरों तले जन्नत भी नज़र आ जाती है हमें, और माँ के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। मगर बाप का डिस्कस ही नहीं होता, वो बोलता है ऐसा लगा बस वो आया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और वो साइड में जाके या तो फुटबॉल मैच देख रहा होता है। ठीक है, इस तरह की ये प्रीवियस तक था। मगर ये जो हम देख रहे हैं अभी, मैं जो बाप जब बना हुआ हूँ तो मेरी अम्मा भी बाज़ औक़ात बोलती हैं
भैया ऐसे बच्चे पहले नहीं थे। बोला हाँ मम्मी ऐसे अब्बा भी पहले नहीं थे। तो ये इतना चेंज मैं देख पा रहा हूँ कि वो कम से कम डिस्कस कर लेते हैं। अभी कल ही एक बात पे मुझे गुस्सा आया। ऐसा नहीं है कि भाई ये गर्दन में लटकने की इजाज़त है तो गुस्सा ही नहीं आता, ऐसा नहीं है। एक बात पे गुस्सा आया, मैं कल ईद गदीर थी, उसकी खुशियाँ मनाने के लिए यमन जनाबपुर मस्जिद गए। वहाँ पे मिनी फनलैंड टाइप का इन्होंने अरेंज किया हुआ था, सारे बच्चा पार्टी सारी उधर गई हुई थी। तो मैं ये रोज़ाना जाते हैं मगरिब के टाइम में पहुँच गया, तो नमाज में जब मैं जाके खड़ा हुआ तो नज़र नहीं आए ये लोग मुझे। अच्छा, नमाज़ पढ़ के मैं बाहर निकला, बोले हाँ भाई नमाज़ पढ़ ली? जो बड़े लड़के से बोला जी पढ़ ली। अच्छा चलिए घर चलते हैं। बोले यहाँ पे फनलैंड में? बोला नहीं पहले घर से होकर आ जाए फिर बात करते हैं। दोनों को बिठाया मैंने बाइक पे। मैंने कहा देखो घर तक जा रहे हैं, 6 गलियाँ हैं, 3 मिनट का फासला है, बस इतना टाइम है बेटा, मुझे सच बता देना घर तक। रास्ते में आधा रास्ता गुजरा हो या नहीं 1-1.5 मिनट? नहीं बाबा हमने नहीं पढ़ी। मैं घर फिर भी पहुंच गया। खैर बेगम भी निकलने की तैयारी हमारी कर रही थी, वो छोटे वालों को भी लेकर आ रही थी उधर फनलैंड में। सबका फन ना बेगम देखो यार इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया है, सही है, और मेरा तो अब दिल नहीं चाह रहा, आप जा रही हो ना अब इन सबको आप ले जाओ। अब बड़ा वाला खड़ा हो गया, नहीं आप चलें। मतलब बेटा मैं बहुत खुशी से आया था, मगर मैंने देखा आपने एहसन अमल अंजाम नहीं दिया अपनी ख्वाहिश के चक्कर में। ऐसा नहीं है वो कहीं जा रहा था, कोई भी ऐसी उनमें चीज़ नहीं है जो तुम वहाँ जाओगे 2 मिनट के लिए, 3 अगर नमाज़ पढ़ के आओगे मगरिब की तो यहाँ से ये अपना जो है फनलैंड ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं था। बोले हाँ बाबा नहीं था। मतलब बस फिर मैं तो आया था खुशी खुशी में, बच्चों के साथ मैं भी खेलूँगा। तो अब यह है कि अब मम्मा भी जा रही हैं तुम्हारी, तुम मम्मा के साथ चले जाओ। वो लेके गया मुझे 5 मिनट 10 मिनट बाद लेके गया, 10 मिनट तक वो खड़ा रहा। मैंने बोला ये हुआ कैसे, इसके बारे में सोचो थोड़ी देर, थोड़ा वक्त ले लो, ये कैसे हुआ। तो उसने रियलाइज़ किया, बोला मैं ख्याल रखूँगा, और ठीक है फाइन चलो आओ फिर चलते हैं। फिर मैं लेके चला गया। तो इस वाली ये वाली सख्ती में छोड़ता नहीं हूँ किसी भी सूरत। नहीं बट अच्छे तरीके से किया आपने, आपको बहुत हार्श या ज़रूरी है, लेकिन आपने उनको पॉइंट समझा दिया जो हाँ। मुझे लगता है बड़ा अच्छा था। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है हमारे पास। पहले भी थी टेक्नोलॉजी, पहले भी आ रही थी, अब ज़रा रैपिडली जो हुआ है कि बच्चों को एक्सेस हो गया है दुनिया भर का। पहले जो पेरेंट्स थे वो डिसाइड करते थे ना कि फ्लड गेट्स कितने खोलने हैं कितने बंद करने हैं। न सिर्फ बच्चों को हो गया, पेरेंट्स को भी हो गया, मैं समझता हूँ। हाँ लेकिन अब बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए ना कि बच्चों के तो पहले परवरिश और अब की परवरिश में क्या फ़र्क है? हाँ उसकी बात कर रही हूँ कि पहले तो बच्चों के जहन वैसे होते हैं ना कि आपको तय करना पड़ता है कि कितना उनको बताना है, क्या बताना है, क्या नहीं। जो हमारे हम तक यही था, कौन सी किताबें देनी है, कौन सा टीवी कंटेंट दिखाना है, कितने कौन से यहाँ तक कि कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में भी छानबीन होती थी। अब ये है कि बच्चों के हाथ में बहुत कुछ है जो कि पेरेंट्स रोक नहीं पा रहे। मुझे लगता है सबसे बड़ी तो हर माँ बाप को जो चीज़ करनी चाहिए, सीखना चाहिए, वो ये कि टेक्नोलॉजिकली अपने आप को थोड़ा सा इक्विप करना चाहिए। मैं नहीं हूँ, आई एम चैलेंज कम्प्लीटली, और इसके लिए मुझे बड़ा वो होता है कि वो तला का शुक्र की बेटियाँ हैं और समझदार हैं और थोड़ी सी बड़ी भी हो गई हैं इस एज में। लेकिन अब जो बच्चे को मैं बड़ा होता हुआ देखती हूँ तो मुझे ये डर लगता है कि बच्चों का कसूर नहीं है, माहौल ऐसा बन गया है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, और पेरेंट्स भी थक हार के अब कितना लड़ेंगे इस चीज़ से कि कितना स्क्रीन टाइम देना है नहीं देना। ये तब्दीली आ गई है मुझे लगता है। एना और समर या पूरी कास्ट के साथ काम करना कैसा था? एनीथिंग यू गाइस वांट टू शेयर? कोई मज़े की चीज़ हुई जो आप बता सकते हैं? एना समर के साथ तो बहुत कम काम था मेरे ख्याल में 2 ही सीन थे। ओके। एना के साथ तो तमाम वक्त उसी के साथ गुजरा, बहुत मज़ा आया। हलीमा और एना के साथ एक एसोसिएशन बन गई और मैं आखिर में उनको इसी तरह से डांटने लगी जैसे मैं अपनी बच्चियाँ हूँ और अच्छी बच्चियाँ हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो कमिटमेंट लेवल जो अगर मेरा और नज़र का था उससे कहीं ज़्यादा उनका था, वो मैच कर रही थी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्ट भी वैसा ही था। फिर ये कि वर्क एथिक्स भी उनके जो है ना वो अपनी कम उम्र के बावजूद बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में इस वजह से एक अच्छी टीम बनी। अगर इनमें से कोई भी ऐसा होता जिनके
लैक ऑफ एक्सपीरियंस या लैक ऑफ वो छोटी एज की वजह से अगर कुछ होता, टेंट्रम्स होते या कुछ ऐसा होता, या स्क्रिप्ट को उस तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो फिर शायद हर सीन में कमी रह जाती। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे 2 दिन रहे, जैसा कि अभी सीन की बात हो रही थी कि आप उनके घर भी चले गए, तो एक तो उनके घर में सीन था और एक उन फैमिलीज़ के साथ मेरा एक दिन आउटडोर शूट, वो जहाँ टक्कर होती है ना गाड़ी पे, टक्कर होती है, बड़े मज़े का था सीन उस तरह का, तो उस तरह के सीन थे मेरे। तो मुझे मेरा इंटरेक्शन पहली मर्तबा नुमान एजाज साहब के साथ हुआ था और मेरे लिए ऑनर की बात थी कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया जिस पर मैं हतमी तौर पे कह सकता हूँ कि मैं उस पर उस वक्त अमल नहीं कर पाया, मगर मैं उसको ज़रूर अपनी जेब में संभाल के रखूँगा कि मैं उस पर प्रैक्टिस करूँ और उन चीज़ों को अमल में लाऊँ। ये एक तो सीखने के हवाले से रहा, और अबुल के साथ बहुत मज़ा आया सही है ना। तो वो उधर वो पूरी फैमिली बहुत चिल मज़ेदार रही, वो बहुत मज़ेदार। इधर थोड़ी सी हम लोगों के दरमियान में एक हाँ टेंशन का एक एलिमेंट था ओवरऑल जो कहानी की वजह से, मगर वैसे हम लोग कैमरे के अलावा बहुत मज़ा किया हमने। अब ऐना और मशल दोनों इस तरह की बच्चियाँ हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं माशाल्लाह से, मतलब अच्छे से मजाक भी कर लेती हैं, प्रैक्टिकल जोक्स भी है ना। कहने लगी एक दिन था शुरू में, जब 3-4 दिन गुजरे, बोला अभी आप रुकें, अभी तो मम्मा बिजी है मेरी, फिर मैं लेकर आऊँगी अपनी मम्मा को फिर वो बताएंगी आपको। खैर हाँ अपनी अम्मी के बारे में, ले आना दोस्ती हो गई थी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती हो गई और बड़ा अच्छा माहौल था सेट का। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है राबिया, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके पेशेंस पे, क्योंकि बड़ी लंबी शिफ्ट्स होती हैं और आप बैठे रहते हैं और काम कम होता है, इंतज़ार बहुत करना पड़ता है और इंतज़ार आपको थकाता है। बिल्कुल, मतलब ये कैप्टन ऑफ द शिप की वजह से होता है, मैं समझता हूँ। जो कुछ मैंने यहाँ पे इस शूट पे मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये कि अक्सर व बेशतर अदाकारों के दरमियान में जो शय पाई जाती है वो ये कि हम सबकत ले जाएं एक दूसरे पर। हाँ, वो नहीं था, वो चीज़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम अगर एक दूसरे पर सबकत लेकर जाते तो जिसके लिए, काम के लिए, किसके लिए, परवरिश के लिए हम जमा हुए थे, वो कहीं पीछे रह जाता, ख़राब हो जाता काम। किसी ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश नहीं की। कैप्टन ऑफ द शिप ने कहा ऐसे चलना है, हमने बोला जी अच्छा ऐसे, उसने कहा ऐसे चलना है, हमने बोला जी अच्छा ऐसे। ये बहुत बड़ा, ये सही कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि मीसम का हम सबसे कंफर्ट लेवल तो था ही था, उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि हमारा बाकी जो लोग नए थे उनके साथ हम एक हो जाए। और दूसरा ये कि जो डिस्कशंस हो रहे थे ना हर सीन से पहले या इवन लंच पर या ब्रेक्स में, उन डिस्कशंस की वजह से ये हो रहा था कि एक अच्छी सी हमारी दोस्ती भी हो रही थी और हम स्क्रिप्ट को मज़ीद समझते हुए जा रहे थे और किरण आ जाती थी सेट पे। बड़ा मज़ा आता होगा भाई, जो राइटर खुद है और वो भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हो, तो एक किरण की मौजूदगी, फिर किरण, मैं, ऐना, हम लोग जो इतना डिस्कशन हमारे चलते रहते थे, फिर इन लोगों के साथ हमारे बाकी जो टीम के लोग थे, ऐना की अम्मी समेत और हलीमा की अम्मी समेत, सबकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकाल के आए और दोनों के टाइम भी मैच हो गया और हमने ये कर लिया, बिकॉज आई थिंक एक अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है एंड आई एम जस्ट लविंग परवरिश। बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के और ये ट्रैक बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा था, तो मैंने कहा थोड़े सवालात हैं, अगर आप लोगों से बातचीत हो जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा आपने कर लिया, क्योंकि लोग हमसे डीएम्स में इतने यही सवालात कर रहे हैं कि मैं चाह रही थी कि किसी तरह से इनके जवाब दे ही दें। तो आई होप कि आप सबके जहनों में जो कन्फ्यूजन्स थी, जो सवालात थे मेरी तरह, वो आज उनके जवाब मिले होंगे। अब एग्री करें ना करें वो आपके ऊपर है, बट हाँ कोशिश ज़रूरी है। बट आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी परवरिश रहता है काफ़ी एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे जाके किस डायरेक्शन में कहानी जाएगी और क्या क्या होने वाला है। एंड वी आर एक्साइटेड टू सी दोस्त तूफान, जो आपने बोला है कि अभी 2-3 आने वाले हैं, इसका मतलब मज़ा आएगा अभी। अभी तो है, अभी तो काफ़ी कुछ है, अभी तो काफ़ी कुछ है। चलें जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।